और मंत्र नंबर 5। इन दोनों में बताया जाता है कि कैसे भगवान भौतिक द्वंद्वों के परे हैं। तो ये दोनों भगवान इसमें दिखाते हैं, मतलब ये श्लोक बताते हैं कि कोई उनको प्राप्त नहीं कर सकता है। एक ही जगह है फिर भी वो मन की तेजी से जा सकते हैं, वो चलते हैं नहीं चलते हैं, पास में भी हैं फिर भी दूर में भी है। अर्थात भौतिक जो नियम है संसार के वो उनको बांधते नहीं है। तो इस श्लोक नंबर 4 में देखा था हमने। श्लोक नंबर 6 और श्लोक नंबर 7 ये महाभागवत की वो है, वो कैसे संसार को देखता है, उसका दृष्टिकोण है। तो ऐसा व्यक्ति जो भगवान में सबको देखता है, सबको भगवान से संबंधित देखता है, वो ना किसी से द्वेष करता है, संभव ही नहीं है। और दूसरा, वो व्यक्ति कभी माया में नहीं फंसता है और उसके लिए कोई भी कुंठा नहीं है संसार की। तो ये श्लोक नंबर 7 में। श्लोक नंबर 8 में ट्विस्ट आता है। पहले हिस्से में जो श्लोक नंबर 8 का है, श्लोक का जो पहला हिस्सा, उसमें बताते हैं कि कैसे भगवान भौतिक नहीं है, और दूसरा जो हिस्सा है वो इंडिकेट करता है कि भगवान के आध्यात्मिक गुण है। तो पहला भौतिक गुण नहीं है और दूसरा आध्यात्मिक गुण है। तो ये श्लोक नंबर 8 था। और श्लोक नंबर 9 में बताया गया था कि मात्र जो अविद्या की उपासना करते हैं, मतलब वर्णाश्रम धर्म का पालन करते हैं लेकिन विष्णु से कुछ लेना देना नहीं है, वो अंधकार में जाते हैं। लेकिन मात्र कोई ज्ञान का ही अनुसरण करता है, विद्या का, लेकिन अविद्या को साथ में नहीं लेता, मतलब वर्णाश्रम धर्म का पालन साथ में नहीं करता है, तो वो और भी गहरे अंधकार में जाता है। तो ये श्लोक नंबर 9 में हमने देखा था। अब श्लोक नंबर 10 में आता है। अनयाद एवाहुर्विद्यया, इसी पीछे अन्याद एवाहुर्विद्यया अन्यर आहुर अविद्यया अन्यद आहुरविद्यया इति शुश्रुमधीराणाम् इति शुश्रुमधीराणाम् येन तद्विचिचक्षिरे येन तद्विचिचक्षिरे। पढ़िए इसका अर्थ। मनीषियों ने बताया है कि ज्ञान के विकास से एक फल प्राप्त होता है, जबकि अज्ञान के विकास से दूसरा ही भिन्न फल प्राप्त होता है। अर्थात विद्या और अविद्या में भेद है, ऐसा नहीं है सब एक जैसा है। भारत में क्या है, क्योंकि हम लोग वैदिक संस्कृति से आ रहे हैं, इसके एक वजह से लोग आजकल विद्या और अविद्या में भेद देख ही नहीं पाते। अगर मान लीजिए कुछ थर्ड क्लास मैगजीन भी है, उसका भी लोग वैसे ही सम्मान करते हैं जैसे ग्रंथों का सम्मान करते हैं। लोगों को फर्क समझ में नहीं आता, दोनों में अंतर है। या फिर जो कॉलेज में पढ़ाई कराई जाती है या फिर आध्यात्मिक विद्या, लोग बोलते हैं एक ही तो है, दोनों तो विद्या है। तो वो भेद लोगों को समझ में नहीं आता है। तो दोनों में बहुत भेद है और दोनों का क्या है, रिजल्ट भी अलग अलग है, एक जैसा नहीं है। तो हम थोड़ा सा प्रभुपाद के तात्पर्य से लेंगे, कुछ ही चीज लेंगे हम। तो जहां तक पहला हिस्सा जो प्रभुपाद बताते हैं, ये प्रभुपाद ने भगवत गीता से ही लिया है और इसलिए हम लोग उस पर ज्यादा डिस्कशन नहीं करेंगे। तो 13वें अध्याय में श्लोक नंबर 8 से 12 में हमने बताया था कि कैसे ज्ञान के 18 आइटम होते हैं। तो उन्हीं को प्रभुपाद ने यहाँ पे बताया। तो सत्वगुण के विकास से ये 18 जो ज्ञान के आइटम है ये आते हैं, और इसके बारे में इसका विवरण प्रभुपाद ने यहाँ पर तात्पर्य में दिया है। और आगे प्रभुपाद बताते हैं कैसे, तो इसको विद्या कहते हैं। विद्या का मतलब गुण। विद्या से अगर गुण उत्पन्न नहीं हो रहा है, मतलब हम लोग विद्या सीख नहीं रहे हैं। तो विद्या जीवन में आ रही है मतलब गुण आने चाहिए। जैसे बोलते हैं विद्या ददाति विनयम, जिसके पास विद्या है उसके अंदर विनय वैसे भी आ जाएगा।
हाँ, तो इस तरह से ये 18 गुण दिखने चाहिए उस व्यक्ति के अंदर, तो उसको विद्या बोलेंगे। लेकिन आजकल विनय नहीं दिखता है। प्रभुपाद लिखते हैं अविद्या के कारण क्या होता है, इससे सिद्ध होता है कि आजकल लोग विद्या नहीं अविद्या ग्रहण कर रहे हैं। तो आज की सोसाइटी में क्या होता है, जो विद्यार्थी लोग हैं वो अपने आप को बहुत बुद्धिमान समझते हैं। बुजुर्ग लोग जो बोल रहे हैं सोचते हैं कि अरे ये तो पुरानी चीजें हैं, पुराने लोगों के लिए बना हुआ है, क्या इनको पता है, कि इनको कुछ पता ही नहीं है। साधु लोगों को देखते ही हंसने लगते हैं, बोलते पता नहीं कौन सी युग से वापस आए हैं यहाँ पर। और बड़े बुजुर्गों का वो बिल्कुल भी सम्मान करना नहीं सीखते, असम्मान करते हैं। जैसे हम लोगों को याद है कि पहले के समय में लोग अध्यापक का बहुत सम्मान करते थे, और बल्कि अध्यापक लेके पिटाई भी करता था। किस किसने पिटाई खाई है छोटे में? सबने मार खाई, मैंने भी बहुत मार खाई है। पिटाई नहीं खाई प्रभु, सजा लिए, सजा जरूर पाए हैं। मैं तो दोनों भाई हैं। तो सम्मान करते थे, बल्कि वो लोग थोड़ा पनिशमेंट भी देते। आजकल आप नहीं कर सकते, आजकल चाइल्ड अब्यूज केस हो जाता है, आपको पता होगा। और आजकल उल्टा होता है, जो स्टूडेंट हैं वो टीचर को टॉर्चर करते हैं और टीचर को चुपचाप रहना पड़ता है। कभी चौक से मारेंगे टीचर को, कभी ना सीट के नीचे दिवाली का बम चला देंगे। तो उल्टी सीधी हरकतें करते रहते हैं और बेचारा टीचर कुछ नहीं कर सकता है। टीचर अगर पनिशमेंट देगा तो उसके ऊपर केस हो जाएगा। और फॉरेन कंट्रीज में तो भूल ही जाइए आप, कई बार स्टूडेंट लोग गन लेके भी आ जाते हैं। तो कितने सारे केस हुए हैं जहाँ पे स्टूडेंट लोग गन लेके आए और ना टीचर्स को, स्टूडेंट्स को मार दिया। इसलिए फॉरेन कंट्रीज में बहुत जगह स्कूल के बाहर मेटल डिटेक्टर लगाते हैं कि स्टूडेंट लोग कहीं बंदूक लेके तो नहीं आ रहे हैं, कहीं चाकू छुरा तो लेके नहीं आ रहे हैं। तो इसलिए आजकल लोगों को बड़े बुजुर्गों का सम्मान करना नहीं सिखाया जाता है। और स्टूडेंट लाइफ का मतलब होता है ब्रह्मचर्य ना, लोगों को ब्रह्मचर्य का पालन करना सिखाया जाता है। तो स्त्रियां हैं पुरुष हैं दोनों को ये सिखाया जाता है। लेकिन आजकल उल्टा होता है कि जब लोग स्कूल में जाके ही बिगड़ते हैं बच्चे लोग, कई बार घर में अच्छे रहते हैं संस्कार, तो उल्टा होता है। अगर आप इंग्लिश में भी देखेंगे तो उसका मतलब ब्रह्मचर्य उसमें भी था, बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग या बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी। बैचलर का मतलब क्या है कि वो ब्रह्मचर्य का पालन कर रहा है। लेकिन आजकल देखते हैं उल्टा होता है। और जब तक व्यक्ति अपनी इंद्रियों को संयमित नहीं करेगा वो ज्ञान को प्राप्त नहीं कर सकता है। जिसकी इंद्रियां संयमित है वो ही ज्ञान को प्राप्त कर सकता है, क्योंकि सत्वगुण में आएगा ही नहीं व्यक्ति। सत्वगुण में नहीं आएगा तो ज्ञान को प्राप्त नहीं कर सकता। इसलिए आजकल आपने बच्चों को देखा होगा बहुत हाइपर एक्टिव रहते हैं, यहाँ से वहां भागते रहेंगे, वहां से वहां भागते रहेंगे, और कितनी सारी मेंटल प्रॉब्लम है आजकल बच्चों को। मेन कारण क्या है कि उनको ये संस्कार सिखाए नहीं जाते हैं स्कूल में, उल्टा सिखाया जाता है। तो ये अविद्या के कारण है। तो आजकल लोगों को विद्या नहीं मिल रही है, क्या मिल रहा है? अविद्या मिल रहा है। और रिजल्ट क्या होता है? प्रभुपाद लिखते हैं यहाँ पर कि किसी भी देश में आप चले जाइए, कम से कम 50% जो उसका बजट होता है, अगर आपको जानकारी हो, वो सिर्फ डिफेंस में जाता है। किसी किसी देश का बजट 70% जाता है डिफेंस में, 70% 80%। तो हथियार खरीदने में इतना क्यों ज्यादा पैसा खर्च करना पड़ता है? कारण क्या है कि लोगों को अविद्या सिखाई गई है, विद्या नहीं सिखाई गई है। तो उनको दूसरे का सम्मान करना, दूसरे को हानि नहीं पहुंचाना, ये नहीं सिखाया जाता है। तो इसलिए सामाजिक रूप से, बल्कि देश अगर आप देखेंगे अंतरराष्ट्रीय लेवल पे भी इतनी सारी समस्या इसी कारण है। तो इसलिए क्या करना चाहिए? तो प्रभुपाद लिखते हैं कि व्यक्ति को धीर पुरुष से सुनना चाहिए। तो जो आध्यात्मिक गुरु हैं
जिन्होंने 6 वेगों को कंट्रोल किया है, जो कि हमने उपदेशमृत में सुना था। एतान वेशान विषेत धीरः, उसमें धीर आता है। सर्वान अभिमान पृथ्वी में शिष्यात्, तो वो पृथ्वी में शिष्य बनाने के लायक है। और ऐसे व्यक्ति को उस धीर पुरुष से शिक्षा ग्रहण करनी चाहिए, उसके चरणों में आत्मसमर्पण करना चाहिए। उससे क्या होगा? उससे हम भी धीर हो जाएंगे और उससे ज्ञान को प्राप्त करना चाहिए, विद्या को प्राप्त करना चाहिए। तो ये सारे जो पॉइंट्स हैं, ये प्रभुपाद इसको हाईलाइट करते हैं तात्पर्य में। अभी हम लोग अन्य आचार्यों से इसकी टिप्पणी सुनेंगे और आचार्य लोग क्या कहते हैं इसके बारे में। तो मंत्र नंबर 10 था। तो मध्वाचार्य कहते हैं कि विद्या का मतलब क्या है? सही ज्ञान, उसको विद्या कहते हैं। तो विद्या प्राप्त करने से एक रिजल्ट मिलता है, और अविद्या को वो बोलते हैं जो अज्ञान फैला रहा है, उसको ठीक करने से दूसरा रिजल्ट मिलता है। ये हमने बुद्धिमान लोगों से सुना है। तो विद्या ग्रहण करने से व्यक्ति को चित और आनंद की प्राप्ति होती है, और अविद्या को ठीक करने से वो अचित और निरानंद जो संसार है, उसको संसार सागर को पार करता है ना। वेदांत देश का वो क्या कहते हैं कि पूर्व आचार्यों ने कहा है कि अगर किसी को मोक्ष प्राप्त करना है तो मात्र वर्णाश्रम धर्म पालन, जो कि अविद्या का हिस्सा है। देखिए, विद्या और अविद्या की हमारे आचार्य लोगों ने अलग अलग परिभाषा दी हुई है। प्रभुपाद के अनुसार जो आजकल सब चल रहा है वो सब अविद्या है, और जो भी आध्यात्मिक विद्या है वो विद्या है, पर वो वर्णाश्रम को भी प्रभुपाद विद्या ही बोलते हैं। लेकिन अगर आप वैदिक पर्सपेक्टिव से सेम श्लोक को देखेंगे वेदों के दृष्टिकोण से, तो वेदांत इसका क्या बताते हैं कि जो इस भौतिक जगत से लेन देन है उसको बोलते हैं अविद्या। तो वर्णाश्रम धर्म भी उसी में आता है। और इस भौतिक जगत के परे हम कैसे जा सकते हैं, वो जो ज्ञान है उसको बोलते हैं विद्या। लेकिन जो आध्यात्मिक ज्ञान है, आत्मा का ज्ञान, परमात्मा ज्ञान, भगवान का ज्ञान, ये सब पराविद्या में आता है, जो इस भौतिक जगत के परे है। तो विद्या में क्या आता है? विद्या में मतलब हम क्या नहीं है, ये विद्या में आता है। हम ये भौतिक पदार्थ नहीं है, हम ये शरीर नहीं है, ये सब किस में आता है? विद्या में आता है। हम आत्मा हैं, परमेश्वर के हिस्से हैं, उनके साथ हमारा संबंध है, ये सब किस में आता है? ये सब पराविद्या में आता है। तो इस तरह से विद्या और अविद्या दोनों ही 3 गुणों से आती है। रजोगुण तमोगुण से आती है अविद्या, सत्वगुण से आती है विद्या। ठीक है, तो ये क्लियर रहना चाहिए। प्रभु एक बार विद्या वाला फिर से बोलिए ना, विद्या का। विद्या मतलब हम क्या नहीं है, नैति। नैति नैति मतलब हम शरीर नहीं है, दोनों शरीर नहीं है, स्थूल शरीर भी नहीं है, सूक्ष्म शरीर भी नहीं है। हमारा इस भौतिक पदार्थों से कुछ लेना देना नहीं है। ये सब विद्या का हिस्सा है। इस कृष्ण बोलते हैं न नाम छंदंती शस्त्राणी, न नाम दहति पावका, न चे नाम क्लेदयन्ति आपो, न सुसति मारता, ना आता है सब जगह। वो आत्मा को कोई काट नहीं सकता है। न नाम छंदंती शस्त्राणी, न नाम दहति पावका, कोई आग उसको जला नहीं सकती है। ना चाहे नाम क्लेदयन्ति आपो, हवा उसको सुखा नहीं सकती है। नहीं, वो उसको पानी उसको गला नहीं सकता है। और ना सुसति मारता, हवा उसको सुखा नहीं सकती है। तो ये सब ना है, पर ये सब विद्या का हिस्सा है। जब व्यक्ति को विद्या प्राप्त होती आती है, वो सत्वगुण में आ जाता है, तो समझ में आ जाता है कि वो भौतिक जगत से अलग है, भिन्न है। तो प्रभु पराविद्या क्या हुई? पराविद्या मतलब आध्यात्मिक विद्या, मतलब जो आप क्या हैं, हम कौन हैं? हम आत्मा हैं, भगवान का हिस्सा है, भगवान के साथ हमारा संबंध है। और भगवान से संबंधित जो भी चीजें हैं, वैकुंठ का ज्ञान, गोलोक वृंदावन का ज्ञान, ये सब पराविद्या में आता है। ठीक, ओके। इसीलिए वेदांत का बोलते हैं कि इसलिए क्या करना चाहिए, जिसको भी इस संसार से उद्धार प्राप्त करना है, उसको विद्या और अविद्या दोनों को साथ में लेके चलना चाहिए। अर्थात वर्णाश्रम धर्म का पालन भी करिए और साथ में ज्ञान को प्रैक्टिस करिए।
तो जैसा कि हमने बताया, ये जो इस उपनिषद है जनरली ज्ञान शास्त्र में आता है। तो अगर आपको याद होगा, पहले भी हमने दिखाया था कि कैसे जब तक व्यक्ति कर्तव्याभिमान से मुक्त नहीं हो जाता है, एटलीस्ट तब तक तो उसको वर्णाश्रम धर्म का पालन करना ही पड़ता है। पर वो क्या कहते हैं कि यहाँ पे इस चैप्टर में बताया गया कि उसके बाद भी आप करते रहिए, क्योंकि सेफ है, सेफ्टी है, क्योंकि कहीं से सर्टिफिकेट नहीं मिलता है कि आप कर्तव्याभिमान से मुक्त है। तो अगर साथ में वर्णाश्रम धर्म का पालन करते रहेंगे तो हृदय शुद्ध होता रहेगा, प्रगति होती रहेगी। तो ये सेफ मार्ग है। तो मात्र ज्ञान का अनुसरण मत करिए, मात्र कर्म का अनुसरण मत करिए, दोनों का एक साथ अनुसरण करिए, ये यहाँ पर बताया गया है। सीएम जी विद्याभूषण करते हैं कि ज्ञान से एक रिजल्ट मिलता है, कर्म से अन्य रिजल्ट मिलता है। ये सब हम लोगों ने पूर्व आचार्यों सुना है। कोई सिर्फ कर्म का पालन करता है तो पितृलोक जाता है, ज्ञान का पालन करता है देवलोक जाता है। दोनों का एक साथ पालन करना चाहिए, तब जाकर उद्धार होगा। ये बताते हैं अविद्या विद्याभूषण। तो मात्र कर्म करेगा तो पितृलोक, मात्र ज्ञान करेगा देवलोक। दोनों का पालन करेगा तो वो इस संसार के परे आ सकता है, उद्धार को प्राप्त कर सकता है। भक्तिविनोद ठाकुर क्या बोलते हैं कि परमात्मा का जो ज्ञान है वो विद्या और अविद्या दोनों से अलग है। ये हमने पूर्व आचार्यों से सुना है। और आगे वो बोलते हैं, कहते हैं कि जो परमात्मा है वो माया को नियंत्रित करते हैं, माया जीव को नियंत्रित करती है। और जीव जब माया के प्रभाव में आ जाता है तो बहुत दुख पाता है और शोक करता है। कारण क्या है? क्योंकि वो अविद्या से ढका हुआ है, इसलिए कष्ट प्राप्त करता है। ये सब माया का कारण होता है। तो इसलिए अगर वो विद्या का सहारा लेगा तो इस कष्ट से मुक्त हो सकता है। लेकिन क्योंकि वो ब्रह्म की उपासना कर रहा है ऐसा व्यक्ति ना, तो उसमें भी बहुत कष्ट है। क्लेशो अधिकरस्तेषां अव्यक्तासक्त चेतसाम। तो इस तरह से ऐसा नहीं कि वो व्यक्ति कष्ट से मुक्त हो जाता है तब भी वो कष्ट प्राप्त करता है। कारण क्या है कि जिसका कोई रूप नहीं है, रंग नहीं है, जिसके अंदर कोई गुण नहीं है, उसका ध्यान करना बहुत मुश्किल है, कष्टदायक है देहधारियों के लिए। हाँ, इसलिए व्यक्ति को क्या करना चाहिए? उस आत्मा पे ध्यान करना चाहिए विद्या और अविद्या के परे है, मतलब भगवान का ध्यान करना चाहिए। तो ये भक्तिविनोद ठाकुर की कमेंट्री थी। अब हम लोग अगले मंत्र में जाते हैं। प्रभु एक प्रश्न है, जैसे कि आपने यहाँ बताया कि ज्ञान, कर्म और वर्णाश्रम सबका पालन करेंगे तो हमारा उद्धार होगा, ठीक है? कर्म और वर्णाश्रम एक ही चीज है। अच्छा, तो जैसे ज्ञान करने से देवलोक मिलेगा और कर्म और वर्णाश्रम करने से पितृलोक मिलेगा। ओके, ठीक है, लेकिन दोनों एक साथ करेंगे तो जो व्यक्ति ज्ञान मार्गी है वो ब्रह्म को प्राप्त कर सकता है। भक्तिविनोद ठाकुर ने कुछ और एसेंस बताया। उन्होंने एसेंस ये बताया कि इसलिए मात्र ब्रह्म ज्योति पीछे मत भागिए, आप भगवान को प्राप्त करिए, क्योंकि उसमें भी दुख है, उसमें भी क्लेश है। ये भक्तिविनोद ठाकुर ने बहुत उसका भक्ति में परपोर्ट दिया। भक्तिविनोद ठाकुर 11 वाला, विद्याम चा विद्याम चा यस तद्वेदो भयम स। हाँ, आप पीछे पीछे और आ सकते हैं। विद्याम चा विद्याम चा यस तद्वेदो भयम अविद्या मृत्युम तीर्त्वा विद्यामृतम अश्नुते। पढ़िए इसको। जो अविद्या की कार्य प्रक्रिया तथा दिव्य ज्ञान विद्या को साथ साथ सीख सकता है, केवल वही बारंबार होने वाले जन्म मृत्यु के प्रभाव को पार कर सकता है और
अमरता के पूर्ण वरदान को भोग सकता है। उस तरह से जो विद्या अविद्या दोनों को साथ में लेके चलता है वो आगे बढ़ सकता है, और दोनों का रिजल्ट भी दिया हुआ है कि विद्या से क्या होता है, व्यक्ति को अमृत मिलता है, अविद्या समझने से वो मृत्यु की परे आ सकता है। संप्रभुपाद के पहले कमेंट देखेंगे, उसके बाद अन्य आचार्यों में कमेंट मिलेगा। तो प्रभुपाद लिखते हैं, कैसे संसार में कोई भी व्यक्ति जन्म मृत्यु जरा व्याधि के चक्कर को नहीं, उससे मुक्त नहीं हो सकता है। और उसमें जो उदाहरण आता है वो हिरण्यकशिपु का। इतनी तपस्या की कि मृत्यु से बच सके, ना दिन में मरूं, ना रात में, ना घर के अंदर, ना घर के बाहर, ना अस्त्र शस्त्र से, ना ही हाथ से, इतना कुछ मांगा। एंड में हुआ क्या, सिर्फ 5 वर्षीय योजना बना के चला गया। 5 साल ही राज्य किया उसने। प्रहलाद महाराज 5 वर्ष के थे ना जब हिरण्यकशिपु को मारा, और माता के घर में तो पहले से थे। 5 साल राज किया, इतना परिश्रम करने के बाद। सैकड़ों वर्ष तपस्या का फल 5 साल बस। इससे अच्छा हमारा इलेक्शन लड़ लेता तो शायद ज्यादा फायदा होता है। तो इस तरह से कोई भी व्यक्ति संसार में जन्म मृत्यु जरा व्याधि से की चंगुल से मुक्त नहीं हो सकता। इसीलिए अगर आपको किसी भी व्यक्ति को अमरता चाहिए, अमृत तत्व, अमृत तत्व चाहिए, तो भगवत धाम ही वापस जाना चाहिए। इसलिए प्रभुपाद बोलते थे कि कई लोग ट्राई करते रहते हैं, प्रयास करते रहते हैं कि संसार को स्वर्ग और वैकुंठ बना दिया जाए। वो संभव नहीं है। जैसे टॉयलेट में आप कितना भी वो लगा दीजिए, क्या लगाते हैं उसको, ओडोनिल और ये वो बहुत कुछ लगाते रहते हैं लोग, लेकिन उसको आप पूजा घर नहीं बना सकते या किचन नहीं बना सकते। उसी तरह से संसार में कितना भी व्यक्ति प्रयास क्यों ना कर ले, पूर्ण रूप से सब कुछ ठीक नहीं कर सकता है। इसलिए क्या करना चाहिए, भगवत धाम जाने की जो विद्या है उसको समझना चाहिए, जो कि अलग है। तो उसको वेदों से सीखना चाहिए, वेदांत सूत्र, उपनिषद, भगवत गीता, भागवतम, इन सब से सीखना चाहिए। और जहां तक संसार के दुखों की बात आती है, वो हमको सिखाते हैं कि कैसे हम, हमारा भौतिक पदार्थों को कुछ लेना देना नहीं है। जैसे पहले भी हमने आपको ये श्लोक हम कोट कर चुके हैं, कामादि नाम कथितना कथिता पालिता दुर्निशेष तेसाम जाता मयि न करुणा न कृपा नो प्रशांति उत्सृज्यतान अत्युतिपते सामृतम लब्ध बुद्धि स्ताम माया शरणम अभ्यम माम ने काम क्रोध लोभ, कब से हम लोग उनकी सेवा कर रहे हैं, आज तक वो संतुष्ट नहीं हुए हैं। हमने बेशरम होकर उनकी सेवा की है, दिन रात सेवा की है, ना ही तृप्ति मिली है, ना ही शांति मिली है, और ना ही वो लोग सेवा करवाना छोड़ रहे हैं। और कारण क्या है कि ये सब जो भौतिक पदार्थ हैं ये कभी संतुष्ट हो ही नहीं सकते। मन, इंद्रिया, अहंकार, ये शरीर, ये सब भौतिक पदार्थों का बना हुआ है। इनको कितना भी हम प्रयास क्यों ना कर ले, हम संतुष्ट नहीं कर सकते हैं। कृष्ण आराम से संतुष्ट हो जाते हैं। पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्त पृच्छति। फल दे दीजिए, पत्ता दे दीजिए, तुलसी पत्ता, कृष्ण संतुष्ट हो जाते हैं। इंद्रियां कभी संतुष्ट नहीं होती हैं। तो जब भी दुख होता है तो याद करना चाहिए कि हम इस संसार के लिए नहीं बने हैं। वरना लोग दूसरे को ब्लेम करते रहते हैं, कहते हैं ये व्यक्ति, इसने कभी मेरे को इमोशनल सपोर्ट नहीं दिया। जनरली लेडीज का हस्बैंड से वो रहता है कंप्लेन, फेमस कंप्लेन है, कोई नई चीज नहीं है। या फिर किसी और व्यक्ति से कंप्लेन, इसने धोखा दिया, इसने ये किया, इसने वैसा किया, उसने वैसा किया, वैसा किया। अरे वो भी बेचारा मजबूर है। कारण क्या कि हमारी इंद्रियां भी भौतिक है ना। जब हमारी इंद्रियां भौतिक हैं, भौतिक मन है, भौतिक बुद्धि है, भौतिक अहंकार है, उसको हम ही संतुष्ट नहीं कर सकते, अगला व्यक्ति कैसे संतुष्ट कर सकता है। तो ना ही हम अपनी इंद्रियों को, मन को, बुद्धि को संसार में संतुष्ट कर सकते हैं, और ना किसी और के मन बुद्धि अहंकार को संतुष्ट कर सकते हैं। संभव ही नहीं है।
संभव ही नहीं, क्योंकि ये सब भौतिक पदार्थ हैं, भौतिक पदार्थ को संतुष्ट नहीं कर सकते हैं। हाँ, कितना भी रसगुल्ला आप माइक्रोफोन को खिला ले, वो कभी संतुष्ट नहीं होने वाला है। दीवार में कितने भी आप इडली डोसा फेंक दें, संतुष्ट नहीं होने वाला। तो उसी तरह से ये जो भौतिक इंद्रियां हैं, हमारी हों दूसरे की हों, ये कभी संतुष्ट नहीं होने वाली हैं। जब ये कृष्ण के संपर्क में आती हैं तभी संतुष्ट होती है। ये जीवन में कभी भी दुख मिलता है तो ये याद रखना चाहिए कि हम इस संसार के लिए नहीं बने हैं, वरना फालतू हम टाइम गवाते रहेंगे इस आशा के साथ एक दिन आएगा जब हमारी इंद्रियां संतुष्ट हो जाएंगी, कोई तो इंद्रियां संतुष्ट करेगा। कृष्ण को छोड़ के कोई नहीं कर सकता, और ना ही हम किसी की इंद्रियों को संतुष्ट कर सकते हैं, संभव ही नहीं। तो ये प्रभुपाद यहाँ पर उसको हाईलाइट करते हैं। इसी प्रभुपाद बोलते हैं कि ये जो मनुष्य जीवन है, ये सबसे अच्छा सुयोग है हमारे पास आध्यात्मिक जो ज्ञान है उसको बढ़ाने के लिए। इसलिए जो व्यक्ति इस मनुष्य शरीर का लाभ नहीं उठाता है, मनुष्य जीवन का लाभ नहीं उठाता, उसको नराधम कहते हैं, नरों में अधम। लेकिन माया के कारण, प्रभाव के कारण क्या होता है, वही जो दुख है व्यक्ति बार 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 उसको भोगता रहता है और कुछ सीखता नहीं है। आप जनरली एक चीज देखना, थोड़ा सा ऑब्जर्व करना, जब लोग कंप्लेन करते हैं ना, लगभग एक ही दुख के बारे में कंप्लेन करते हैं, लोग बदल जाते हैं, पात्र बदल जाते हैं। तो जो लोग काउंसलिंग करते हैं वो देखते हैं, आप देखें टिपिकल मेंटालिटी रहती है लोगों की। जैसे जिसका ना जिसकी टंग कंट्रोल में नहीं आती है, उसको हर कुक से कंप्लेन रहता है। ये खासकर हमने यूथ सेंटर में देखा है, बोले ये खराब बनाता है, वो खराब बनाता है, वो खराब बनाता है, वो खराब बनाता है। अरे उसको समझ में नहीं आ रहा है, तुम अपनी जीभ को कंट्रोल में करो। प्रॉब्लम मिल रही है सारे कुक के साथ नहीं है, प्रॉब्लम तुम्हारी जीभ के साथ है। जो लोग इमोशनल रहते हैं उनका ये कंप्लेन चलता रहता है, इसने मेरे को ना बहुत दिल में आघात पहुंचाया, उसने पहुंचाया, उसने पहुंचाया, उसने पहुंचाया, उसने पहुंचाया। तो इस तरह से प्रॉब्लम अंदर होती है, हम लोग बाहर उसको देखते हैं। तो माया के कारण क्या होता है, हमको अविद्या के कारण हम लोग गलत आशा कर बैठते हैं। दुराशा आया ये बहिर्थ मानिना। तो हम लोग आशा करते रहते हैं कि संसार की जो भोग वस्तु हैं या फिर अन्य लोग हैं वो हमको संतुष्ट करेंगे, या हम उनको संतुष्ट कर पाएंगे। तो ये जो दुराशा है, इसके कारण संसार में क्या है, व्यक्ति दुख पाता है। ये मुख्य कारण है। और जो लोग बिना किसी लगाम के इंद्रिय तृप्ति करते हैं, वो तो पूरा अविद्या में फंस जाते हैं, उनका जीवन नारकी हो जाता है। और आजकल ऐसे लोग बढ़ते जा रहे हैं। जो हम लोगों के गौशाला के सामने कम्युनिटी है, जो कम्युनिटी नहीं बोल सकते उसको, लोग जानवर से बदतर रहते हैं। तो किसी फ्लैट में 3 लड़के 3 लड़कियां सब अनमैरिड एक साथ रहते हैं, सब वहां पर दारू पीते रहते हैं। उनको बारे में मैं सोचता हूँ कई बार कि क्या जीवन होगा इन लोगों का। तो जितना ज्यादा व्यक्ति, और देखने में भी जब लोग बाहर आते हैं ना, ऐसा लगता है भूत पिशाच बाहर आ रहे हैं। वो उनका रूप भी वैसे हो जाता है, भूत पिशाच जैसा रूप हो जाता है। कारण क्या है? कि कारण ये है कि जब इंद्रिय तृप्ति व्यक्ति बहुत ज्यादा करता है, ऐसा विद्या में फंस जाता है कि दुख पाता रहता है, और वो दुख के ऊपर आ भी सकते हैं ये उसके मन में संभावना नहीं रहती है। तो ऐसे लोगों की संख्या बढ़ती जा रही है। तो जो हमारी आध्यात्मिक इंद्रियां हैं, प्रभुपाद लिखते हैं, वो यहाँ पर उल्टी होगी भौतिक इंद्रियां हो जाती हैं। आध्यात्मिक इंद्रियां बनी हैं सेवा करने के लिए, भौतिक इंद्रियां भोग को प्रेरित करती हैं। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, क्योंकि वो भौतिक हैं, संतुष्ट नहीं होती हैं, कितना भी आप प्रयास क्यों ना कर ले। तो ये दिक्कत है पूरी। प्रभुपाद बहुत उदाहरण देते हैं, वो किसके जैसा है, वो बुखार जैसा है।
तो जैसा प्रभुपाद एक बार एक कथा सुनाते हैं, इंसिडेंस बताते हैं। हाँ, वो गलत बटन दब गया गलती से। तो प्रभुपाद बताते हैं कि एक बार क्या हुआ है, सास बहू थी दोनों के दोनों घर में, और दोनों को बुखार था। तो डॉक्टर आया, बहू को देखा, पहले बहू को देखा बुखार 102। सास के पास गया, बोला इनका 100 ही है। तो सास ने जब सुना कि बहू का 102 और मेरा 100 है, तो चिल्लाना चालू कर दिया। बोले मैं बड़ी हूं, वो छोटी है, तुम बोल रहे हो ना उसका 102 और मेरा 100 है, ऐसा कैसे हो सकता है, मेरा तो ज्यादा होना चाहिए। तो प्रभुपाद बोले, कह रहे उसको पता नहीं था कि भाई ज्यादा बुखार अच्छा नहीं, खराब है, प्रेस्टीज इशू नहीं है। उसी तरह इस जगत में क्या होता है, जो व्यक्ति ज्यादा इंद्रिय भोग करता है उसको लगता है कि मैं विजेता हूं, मैं ये करता हूँ, ये करता हूँ, वो करता हूँ, मैं ज्यादा इंद्रिय भोग करता हूँ। अरे आप ज्यादा इंद्रिय भोग कर रहे हैं मतलब आपका बुखार ज्यादा है। तो ये प्रेस्टीज वाली बात नहीं है, ये मूर्खता वाली बात है, आप ज्यादा दुखी रहोगे। तो उस तरह से प्रभुपाद उसकी इंद्रिय तृप्ति की तुलना किससे करते हैं, बुखार से करते हैं। जितना बुखार उतनी दिक्कत। इसीलिए कई बार कुछ साइकोलॉजिस्ट भी बताते हैं, और हमारे ग्रंथों में भी लिखा हुआ है कि जो लोग ज्यादा इंद्रिय तृप्ति करते हैं, जिनके पास संसाधन ज्यादा है, वो कई बार ज्यादा दुखी रहते हैं। जैसे एक साइकोलॉजिस्ट ने रिसर्च की, उसमें पता लगा कि जो अमीर लोग होते हैं वो गरीब लोगों से ज्यादा दुखी रहते हैं। कारण क्या है कि जो गरीब लोग होते हैं, गरीब लोगों के जीवन में एक चीज होती है, इसको बोलते हैं आशा। हमने गांव वालों को देखा हुआ है, यहाँ पे डीएलएफ की बिल्डिंग के बाहर ऐसे बैठ जाएंगे और 3-3 घंटे वहीं पे उनकी बिल्डिंग में ऐसे ऐसे देखते रहेंगे, हमारे खाने बाड़ी कोरबो। तो आशा रहती है कि एक बार पैसा आएगा, नया बंगला आएगा या फ्लैट मिलेगा, तो फिर क्या हम सुखी हो जाएंगे। लेकिन जो धनवान लोग होते हैं उनके पास सुखों के संसाधन पहले से ही हैं, तो उनको क्या लगता है कि अरे जो प्राप्त करने योग्य चीज थी सारी है मेरे पास, मैं तो सुखी नहीं हूं। तो ऐसे लोग बहुत दुखी रहते हैं, उनको अल्टरनेटिव नहीं मिलता है, क्योंकि उनको पता नहीं है कि संतुष्टि भौतिक पदार्थों से नहीं होने वाली है, संतुष्टि मात्र कृष्ण भक्ति से होने वाली है। जब हम कृष्ण के संपर्क में आएंगे तभी सुखी रह सकते हैं। ओके, अभी हम लोग अन्य आचारों की टिप्पणी में जाते हैं 11 नंबर में। तो मध्वाचार वो क्या कहते हैं, जो सही ज्ञान जानता है और गलत ज्ञान जानता है, वो इस संसार में क्या करता है, दुख और अविद्या को पार करता है। किसके द्वारा, गलत ज्ञान को पराजित करके। मतलब प्रचार करिए, गलत ज्ञान को पराजित करिए, उससे क्या होगा, आप दुख से और अविद्या से दूर जाएंगे। और ज्ञान और चित और आनंद, जो ज्ञान है और आनंद है, उसको व्यक्ति प्राप्त कर सकता है किसके द्वारा, विद्या के द्वारा, सही ज्ञान के द्वारा। जो सही ज्ञान को प्राप्त करिए, गलत ज्ञान को पराजित कीजिए। तो मायावाद खंडन का उनका भी यहाँ पे भी मूड दिखाई देता है, इसका मध्वाचार का। वेदांत देश का वो क्या कहते हैं कि विद्या के द्वारा व्यक्ति को क्या करना चाहिए, परमात्मा की पूजा करनी चाहिए। तो ये अंग जो है ये मुख्य है। अविद्या का मतलब है वर्णाश्रम धर्म का पालन। ये कैसा होना चाहिए, ये उसको असिस्ट करना चाहिए, सेकेंडरी एलिमेंट होना चाहिए। तो इसको होना चाहिए गॉड। मुख्य क्या होना चाहिए, परमात्मा की पूजा। तो परमात्मा की पूजा होनी चाहिए मुख्य, और वर्णाश्रम धर्म का पालन होना चाहिए गॉड। गॉड मतलब उसको सपोर्ट करने वाला।
मतलब वर्णाश्रम धर्म का उतना पालन कीजिए जितना ज्यादा आप परमात्मा के साथ जो संबंध है उसको स्थापित करने में हेल्प हो। इस तरह से दोनों को जब व्यक्ति कंबाइन करेगा, उभयम सहा, तब वो क्या कर सकता है, वो उस परमात्मा को प्राप्त कर सकता है। तो वर्णाश्रम धर्म का पालन करने से क्या होता है कि जो भी परमात्मा को प्राप्त करने में दुविधाएं आती हैं उससे मुक्ति मिलती है। जैसे हमने पहले भी ये डिस्कस किए, भक्तिविनोद ठाकुर भी ये भक्तों के लिए भी लिखते हैं कि जैसे शरीर का अगर आप ठीक से ध्यान रखेंगे, शरीर भक्ति में सपोर्ट करेगा। अगर अपने नेचर के अनुसार कार्य करेंगे तो जो सूक्ष्म शरीर है वो कैसा करेगा, वो सपोर्ट करेगा। और जब दोनों के साथ व्यक्ति कोई पालन करता है अच्छे से तो वो सपोर्ट करता है, लेकिन ये अपने आप में पर्याप्त नहीं है। उसके बाद व्यक्ति को ज्ञान मार्ग, कर्म मार्ग, जो भक्ति मार्ग है, भक्तों के लिए भक्ति मार्ग है, उसका पालन करना चाहिए। इसके द्वारा व्यक्ति क्या कर सकता है, परमात्मा को प्राप्त कर सकता है विद्या पे ध्यान करके। तो उसमें जनक महाराज का फिर से उदाहरण आता है विष्णु पुराण में, जो कि आदर्श गृहस्थ हैं। याद सोवापि सुबाहुन यज्ञान ज्ञान व्यपाश्रयः ब्रह्म विद्याम अधिष्ठाय तर्तुम मृत्युम अविद्यया। जनक महाराज ने क्या किया, बहुत सारे यज्ञ इत्यादि किए जो कि कर्मकांड का हिस्सा है, लेकिन स्वयं वो ब्रह्म के ज्ञान में स्थित थे। तो उन्होंने ये सब क्यों किया, क्योंकि ये जो हिस्सा है, अविद्या का हिस्सा है, उससे लाभ मिलता है। किस चीज में लाभ मिलता है, क्योंकि अगर वो ये सब यज्ञ कर रहे थे, ये समझते हुए कि राजा होने के कारण ये मेरी ड्यूटी है, मैं ड्यूटीफुली कर रहा हूं, तो ड्यूटी के हिसाब से करता है तो व्यक्ति बनता नहीं है। साथ में उससे क्या होता है, जैसे ही कोई यज्ञ करता है तो राज्य में संपत्ति आती है, बारिश टाइम पे होगी, खनिज जो है पदार्थ वो सही रूप में निकलेंगे, पैदावार ज्यादा होगी, गाय ज्यादा दूध देगी, क्योंकि भगवान विष्णु प्रसन्न हो रहे हैं। उस तरह से जब राजकाज ठीक से चलेगा तो उनको भी दिक्कत नहीं होगी ना, वो आराम से राज्य का चला सकते हैं और आराम से विद्या को प्राप्त कर सकते हैं या विद्या में स्थित हो सकते हैं। तो इस तरह से उन्होंने दोनों काम किए एक साथ। और बलदेव विद्याभूषण कहते हैं कि ज्ञान और कर्म को साथ साथ करना चाहिए, क्योंकि इस संसार के जो दोष हैं वो कर्म के द्वारा या वर्णाश्रम धर्म के पालन द्वारा दूर होते हैं, और जो मोक्ष है वो ज्ञान के द्वारा प्राप्त होता है। अब भक्तिविनोद ठाकुर के पास आते हैं। वो क्या कहते हैं कि अविद्या के पालन द्वारा व्यक्ति मृत्यु को पार करता है और विद्या के द्वारा अमृत का पान करता है। और भक्तों के लिए वो लिखते हैं, तो वो लिखते हैं कि जो बाय सीइंग आइडियल स्पिरिचुअल काउंटर पार्ट, मतलब आध्यात्मिक जगत में जो वैरायटी है उस पे व्यक्ति को ध्यान करना चाहिए। तो ये सब हम ग्रंथों में सीखते हैं। वेणुम कनंतम अरविंद गलायताक्षम बरहावतम, तो ये सब लिखा हुआ है। श्रेया कांता कांता परम पुरुषा कल्पतरवो ध्रुवा भूमिर चिंतामणि तोयम अमृतम। तो ये सब सारे श्लोकों में आध्यात्मिक जगत में क्या क्या वैरायटी है इसके बारे में बताया हुआ है। तो वो व्यक्ति को देखना चाहिए कि अरे इतनी सारी वैरायटी है, उससे क्या होगा, आध्यात्मिक जगत में जाने की प्रेरणा बढ़ेगी। तो ये करना चाहिए। तो उससे क्या होगा, जो विद्या है, अविद्या है, वो किस में बदल जाएगी, विद्या में बदल जाएगी। अगर हम आध्यात्मिक वैरायटी पे ध्यान नहीं रख करेंगे तो क्या हो गया, ऑटोमेटिकली इस संसार की जो वैरायटी है उस पर ध्यान जाएगा। तो ये नेचुरल है।
तो भक्तों को ऐसा करना चाहिए कि वो माया के चंगुल से बच सके। और फिर क्या होगा, जीव को साक्षात्कार मिल जाएगा कि हम कौन हैं, भगवान कौन है, भगवान के साथ हमारा रिश्ता क्या है, ये सब पता चल जाएगा। तो इसलिए कई बार भक्त लोग पूछते रहते हैं कि प्रभु जी इस चीज की ओर आकर्षण है, उस चीज को और आकर्षण है, क्या करें? आकर्षण को आध्यात्मिक चीजों में बढ़ाइए। इसलिए क्या होने चाहिए, कुछ आध्यात्मिक आदतें होनी चाहिए। जैसे शुरू से मेरे को एक फैसिनेशन रहा है वो अलग अलग कीर्तन कलेक्ट करने का और उसको सुनने का। तो उसकी वजह से कभी YouTube में क्या चल रहा है, इसमें क्या चल रहा है, वो उसमें क्या चल रहा है, उसमें ध्यान जाती नहीं है। तो मेरे लैपटॉप में भरे पड़े हैं बहुत सारे कीर्तन। तो शुरू के दिनों से, बल्कि IIT के दिनों से इतना वो आदत है। कोई नया कीर्तन सुनाई पड़ गया, फटाफट लेते हैं, उसको कलेक्ट करते हैं, वो सब करते हैं। वीडियोस भी हैं, पपेट शो, ये वो, तो बहुत सारी चीजें कलेक्ट करने का। तो अगर हम लोग स्पिरिचुअल वैरायटी पे ध्यान देंगे तो मेटल वैरायटी पे ध्यान नहीं जाएगा। उसी तरह से भगवान की विग्रह में अलग अलग वस्त्र हैं, भगवान की अलग अलग माला रहती है, ज्वेलरीज रहती हैं, उसमें अगर ध्यान जाएगा तो खुद का जो आकर्षण है कपड़ों के प्रति, ज्वेलरी के प्रति, इसकी अलग अलग चीजों के प्रति, वो अपने आप चला जाता है। इसलिए मैटेरियल वैरायटी जो है, संसार की जो विभिन्नताएं हैं, उनके अगर आकर्षण हो रहा है तो कारण क्या है कि आध्यात्मिक जो विभिन्नताएं हैं उन पर हमारा ध्यान नहीं जा रहा है। आध्यात्मिक विभिन्नता पर अगर हमारा ध्यान जाएगा, हम वो आदतें लगा लेंगे, ये आदतें कैसी हो जाएंगी, खत्म हो जाएंगी। तो ये भक्तिविनोद ठाकुर बहुत अच्छा सॉल्यूशन देते हैं। इस संसार के प्रति जो आकर्षण है उससे मुक्त होने का। तो ये 11 नंबर श्लोक में आता है। प्रभु जी, हाँ, अभी एक मूवी आई है कश्मीर फाइल्स। ओके। तो वो हम लोग तो मूवीज देखते नहीं हैं, लेकिन ऐसा अंदर लग रहा है कि ये देखनी चाहिए। एटलीस्ट मतलब हिंदुत्व पर है, और जो हिंदुओं के साथ अन्याय हुआ, तो एटलीस्ट कुछ तो लॉयल्टी दिखानी चाहिए टुवर्ड्स हिंदूज एंड टुवर्ड्स दोज हु सफर्ड। तो फिर देखिए, अगर मान लीजिए हमारे जो शिक्षा गुरु वगैरह हैं उनका आशीर्वाद है और वो हमारे आध्यात्मिक प्रगति में किस तरह से हेल्प करने वाला है, तो वो चीजें लोग ग्रहण कर सकते हैं, भक्त लोग ग्रहण कर सकते हैं। इसलिए क्यों देख रहे हैं आप, उस पर डिपेंड करता है। जैसे ना कुछ भक्तों ने एक बार वो बनाया था, कुछ मुन्ना भाई MBBS पे कुछ तो वो ड्रामा बनाया था, तो उन सारे लोगों ने तो 7-7 8-8 बार देखा था पूरा। लेकिन गोल क्या था कि हाँ, उसको भगवान की सेवा में लगाना है। तो अगर उसको आप भगवान की सेवा में लगा पा रहे हैं किसी तरीके से, तब तो जैसे बाहर लोग जॉब करते हैं, इन सब चीजों को भी कर सकते हैं, लेकिन गोल क्लियर रहना चाहिए आप क्यों उसका, और ये सारी चीजें गाइडेंस में होनी चाहिए। वरना क्या होगा ना, ये फाइल आप खोलेंगे, फिर कोई और फाइल खुल जाएगी, फिर कोई और फाइल खुल जाएगी, फिर और कोई फाइल खुल जाएगी। और दूसरा, हमको इवन जब ये सारी चीजें कोई देख रहा है तो उसको क्लियर होना चाहिए क्यों देख रहा है, क्या रीजन है, गाइडेंस में सुनना चाहिए कि इसलिए एक शिक्षा गुरु का होना आवश्यक है जीवन में, जो थोड़ा सा हमको गाइड कर सके कि उसको पता है हमारी मानसिकता क्या है। वरना क्या होता है, हम लोग कब फंस जाएंगे पता नहीं चलता है। लेकिन प्रभु जी, शिक्षा गुरुओं का भी तो अपना अपना टेम्परामेंट होता है थोड़ा सा, जैसे हम लोग कंडीशन, मतलब कोई ऑफेंसिवली नहीं बोल रहे हैं, उनका भी अपना अपना सबका टेम्परामेंट होता है, मूड होता है। तो होता क्या है, मतलब कैसा है, जो टेम्परामेंट है वो व्यक्ति गलती कर सकता है, ऐसा नहीं क्योंकि वो भगवान नहीं है, लेकिन अगर उसको हमने शिक्षा गुरु के रूप में ग्रहण किया तो हमको पता होना चाहिए वो कम से कम हमसे कम गलतियां करेगा। तो भगवान कोई गलती नहीं करते हैं, लेकिन कई बार कोई गुरु के पद में है वो भी गलती कर सकता है क्योंकि वो जीव है। लेकिन फॉलो करने से एक फायदा क्या होता है कि कम से कम उसके वो
कम से कम हमसे कम माया में। और जनरली एक व्यक्ति से गाइडेंस लेने से फायदा ये होता है कि वो व्यक्ति हमको अच्छे से समझ सकता है। कई बार भक्त लोगों का वो क्या रहता है कि आदत रहती है। आदत क्या रहती है, कभी इनसे थोड़ा सुन लिया, कभी उनसे सुन लिया, कभी इनसे सुन लिया, कभी उनसे सुन लिया। एक आदमी का गाइडेंस लेने में दिक्कत हम लोग ज्यादा इसलिए होती है कई बार, एक आदमी को आप चेंज कर सकते हैं, वो कोई ऐसा कोई वो नहीं है, ऐसा तो है नहीं कि विवाह हो गया है तो गुरु चेंज कर सकते हैं, कोई वो नहीं है शिक्षा गुरु को। लेकिन कई बार हम लोग एक व्यक्ति को इसलिए फॉलो नहीं करना चाहते हैं क्योंकि हम नहीं चाहते हैं कोई हमारे मन को नियंत्रित करे, हम नियंत्रण स्वीकार नहीं करना चाहते हैं। लेकिन होता कैसा है, अगर एक व्यक्ति से हम लोग शिक्षा ग्रहण करते हैं तो टाइम लगता है किसी को समझने में, किसी की मानसिकता समझने में, उसके सूक्ष्म शरीर, सूक्ष्म दिखता नहीं है ना, तो सूक्ष्म शरीर को समझने में टाइम लगता है। नए नए व्यक्ति को पता नहीं चलेगा, वरना किसी को पता है कि हमारा बैकग्राउंड, कि पहले ही हमको बहुत लत लगी हुई थी मूवीज की, तो फिर उसके बाद में अगर आप उस शिक्षा गुरु देखेगा तो बोलेगा अरे नहीं भाई आप मत जाओ, हमको मालूम है आप एक फाइल खोल के आप फाइल ही फाइल खोलते रहेंगे तो आप कंट्रोल के बाहर चले जाएंगे। तो इसलिए कई बार आपने देखा होगा कि सेम व्यक्ति अलग अलग लोगों को अलग अलग वो भी देता है, निर्देश देता है। कारण क्या है, लोगों की मानसिकता अलग अलग है, लोगों की कमजोरियां अलग अलग है। किसी को बोलेगा ठीक है तुम प्रचार करने जाओ, दूसरे को बोले तुम प्रचार करने बिल्कुल मत जाओ, मंदिर में रह के सेवा करो, क्योंकि कमजोरियां अलग अलग है लोगों की। ठीक है, तो ये 11 नंबर। और एक और जो महत्वपूर्ण चीज ज्ञान अज्ञान में है, जो प्रैक्टिकल है विद्या विद्या में हमारे भक्तों के लिए, क्योंकि 12 श्लोक थोड़ा चेंज हो जाता है, वो ये है कि इस संसार में क्या क्या बुरी चीजें चल रही हैं, ज्यादा डिटेल में जानने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन थोड़ा थोड़ा हर चीज के बारे में बताना चाहिए। इसलिए प्रभुपाद बोलते थे वी शुड नो एवरीथिंग अबाउट समथिंग एंड समथिंग अबाउट एवरीथिंग। इसलिए अगर प्रभुपाद के लेक्चर सुनेंगे, खास कर मॉर्निंग वॉक लेक्चर वगैरह, प्रभुपाद तो कहाँ कहाँ कमेंट नहीं करते हैं, ऐसा लगता है सब पता है उनको। लेकिन किसी भी चीज के बारे में कुछ भी पता नहीं है तो फिर क्या होता है, संसार में व्यक्ति इम्प्रैक्टिकल हो जाता है कई बार। इसलिए थोड़ा थोड़ा सबके बारे में पता होना चाहिए। इसका जो फेमस कथा आती है वो तो ऋषि श्रृंग की आती है रामायण में। आप लोगों ने सुनी है ना ऋषि श्रृंग की कथा? ऋषि श्रृंग, श्रृंग सिंह ऋषि, हाँ श्रृंगी ऋषि प्रभु, हाँ सिंह ऋषि, यस प्रभु, वो जिन्होंने जिन्होंने परीक्षित दशरथ महाराज का यज्ञ किया था, जो कि दशरथ महाराज के दामाद भी हैं, शांता के पति। ठीक है, ओके ठीक है, हमको लगा फिर सुनाना पड़ेगा आपको। तो एक ऋषि थे, महान ऋषि, श्याम सुंदर को खुश हो गया पूरा तो एक ऋषि थे जिनका नाम था विभांडक, और बहुत बड़े तपस्वी थे। तो जब वो तपस्या कर रहे थे, घोर तपस्या कर रहे थे, उनकी तपस्या से, जैसा कि इंद्र के साथ हमेशा होता है, इंद्र को टेंशन हो गई कि हमारी पदवी हिल जाएगी, तो इंद्रदेव गए ब्रह्मा जी के पास, और ब्रह्मा जी ने एक अप्सरा भेजी, उसका नाम मेरे को याद नहीं था, तिलोत्तमा से कुछ तो नाम था। तो ब्रह्मलोक से कोई अप्सरा भेजी उनका तपस्या भंग करने के लिए, क्योंकि उनको मालूम था ये इतने बड़े तपस्या हैं कि स्वर्गलोक की अप्सरा भी काम नहीं करेगी, तो ब्रह्मलोक से भेजना पड़ा। तो वो अप्सरा विभांडक ऋषि के पास में आई, और विभांडक ऋषि से कहने लगे कि ना हम आपसे संतान प्राप्ति करना चाहते हैं, क्योंकि आप तो बड़े ऋषि हैं, किसी को मना नहीं करते हैं। तो विभांडक ऋषि ने क्या किया, अपने ऊर्जा को, ऋषि लोगों के पास बहुत पावर होती है, तो बोले कि तुमको संतान चाहिए, हम संतान दे देंगे, और फिर अपना तपस्या में लग गए। लेकिन वो जो अप्सरा थी, वो अप्सरा उस ऊर्जा को सहन नहीं कर पाया, उसने एक हिरण में डाल दिया, और फिर हिरण से एक ऋषि हुए, इनका नाम था ऋषि श्रृंग, और बच्चा रोने लगा, अप्सरा गायब। अभी विभांडक ऋषि का दिमाग खराब, बोले संसार की स्त्रियां ऐसी होती हैं, वो आदमी को परेशान करने के लिए बनी हुई है। अब बच्चा तो बच्चा आ गया ना हाथ में
बस चले गए, घूम रहे हैं यहाँ वहां पे। तो सोचे कहाँ जाएंगे, तो गए अपने भाई के घर में। लेकिन ऋषि हैं, भाई के को भी विद्या देना चालू कर दिया, उनको बोलना चालू कर दिया। और वह उनकी जो भाभी थी, भाभी ने देखा कि भाई ये तो बहुत वैराग आ रहा है इसके अंदर, अगर ये विभांडक ऋषि यहाँ ज्यादा रहेगा तो ये भी तपस्या के लिए चला जाएगा। तो एक बार भाभी का पति मतलब भाई जब बाहर गया हुआ था, तो भाभी ने क्या किया, उनको मार भगा दिया वहां से, क्योंकि यहाँ रहने की जरूरत नहीं है। तो विभांडक ऋषि का दिमाग और खराब, बोले सारी संसार की स्त्रियां ऐसी हैं, हाँ, सब आदमी को परेशान करने के लिए बनी हुई है। तो दुखी होकर वो क्या करते हैं वहां, फिर वो ऐसे वन का निर्माण करते हैं। मेरी बुआ वहां पे रहती हैं, वो जो क्षेत्र है यूपी में ही क्षेत्र है, तो वहां पे वो उन्होंने ऐसे वन का निर्माण किया जहां पर कोई मक्खी और चींटी भी फीमेल नहीं थी, कोई फीमेल अलाउड नहीं है उधर, वहां पे सिर्फ मेल अलाउड रहेंगे। तो और बोला कि अभी हम अपने बेटे को ऐसी जगह ट्रेनिंग देंगे जहां कोई स्त्री दिखाई ना दे। तो इस तरह से विभांडक ऋषि उसको वो कर रहे थे, बढ़ा रहे थे, और ऋषि श्रृंग की तपस्या एकदम प्रसिद्ध हो गई थी, वो इतना ब्रह्मचर्य का पालन किया हुआ है। और वहां पे पास में रोमपाद महाराज का वो था राज्य। उनके यहाँ क्या हुआ था, एक बार रोमपाद महाराज ने दान पुण्य किया था, और दान में गलती से क्या किया, एक हीरा दे दिया। और जब ऋषि हीरा लेके जा रहे थे तब उनके मन में आया, जा भी नहीं रहे थे, उन्होंने उसमें रखा था थैले में, सोचा यार ऋषि हीरे के क्या करेगा, हीरा वापस रख लेते हैं। हीरा वापस ले लिया। ऋषि को समझ में आ गया, ऋषि कुछ बोले नहीं, लेकिन थोड़ा बुरा लगा अंदर मन में। तो उसके कारण उनके यहाँ पे अकाल पड़ गया। और रोमपाद महाराज की कोई पुत्री नहीं थी, तो दशरथ महाराज ने अपनी जो पुत्री थी शांता, उनको गोद में दे दिया था। तो वो ही पाल पोस के बड़ा कर रहे थे रोमपाद महाराज। तो रोमपाद महाराज ने जब 3 साल हो गया अकाल पड़ा हुआ है, ऋषि लोगों से पूछा तो उन्होंने बताया ऐसे आपने कोई ब्राह्मण के चरणों में अपराध किया है, अभी पता भी नहीं है वो ब्राह्मण कहाँ है, लेकिन अगर ऋषि श्रृंग यहाँ पे आएंगे तो उनके तपोबल से अपने आप बारिश हो जाएगी। तो उन्होंने बोला बहुत बढ़िया, ऋषि श्रृंग को लेके आते हैं, लेकिन प्रॉब्लम है कि लेके कौन आएगा। विभांडक ने तो अच्छा खासा उनको पूरा सिक्योरिटी बना के रखा हुआ है। तब उन्होंने प्लान बनाया, क्षत्रिय है तो प्लान बनाया, वो कुछ स्त्रियों को पुरुषों जैसा ड्रेस करा के वहां भेज देते हैं। तो वो सबके सब वहां पे जाती हैं, स्त्रियां जाती हैं, स्त्री मतलब स्त्री ऋषि। और जब विभांडक ऋषि बाहर जाते थे किसी काम के लिए, उसी समय जाती थी। और विभांडक ऋषि ने उनको ट्रेनिंग दे रखी थी ऋषि श्रृंग को कि कोई भी साधु आए, ऋषि आए, उसकी अच्छे से सेवा करना। तो यहाँ पे वो क्या करते हैं, ऋषि श्रृंग जब वो लोग आती हैं तो उनको भोजन देते हैं, विश्राम करने देते हैं, उनके पैर भी दबाते हैं। लेकिन कई दिन जब बीत जाते हैं, ऐसा होता है वो डेली हो जाता है, वो ऋषि लोग आते थे जाते थे ऋषि कन्या, इनको पता नहीं था स्त्रियां होती क्या है। तो फिर कुछ दिनों में वो आसक्त हो गए सेवा कर करके। तो वो फिर जब बोलने लगेंगे हम यहाँ से जा रहे हैं हम लोग और हम कभी वापस नहीं आएंगे, ऋषि श्रृंग बोलते हैं आप नहीं जाएंगे तो हमको सेवा कैसे मिलेगी आपकी सेवा करने में बड़ा आनंद आ रहा है। तो बोले कि हमको आपको ज्यादा सेवा करनी है तो वन छोड़ के जाना पड़ेगा, हमारे साथ चलना पड़ेगा। ऋषि श्रृंग बोलते हैं आप जहां बोलेंगे हम वहां जाएंगे सेवा करने के लिए। तो पिता ने आज्ञा दी थी, लेकिन पिता की आज्ञा का उल्लंघन कर देते हैं, और जो ऋषि थे मतलब ऋषि कन्याएं थी, उनके साथ में एक बड़ा सा तालाब है, कुछ लोग नदी बोलते हैं, जो भी है, उसको पार करते हैं और रोमपाद महाराज के राज्य में जाते हैं। जैसे ही उनका पैर पड़ता है बारिश हो जाती है। रोमपाद महाराज समझ जाते हैं कि ऋषि श्रृंग आ गया। अभी दिक्कत क्या थी कि बारिश तो हो गई, लेकिन विभांडक ऋषि का कोप कौन झेलेगा। उनको पता चलेगा कि ये धोखा करके लेके गए हैं, उनके श्राप से पता चला कि प्रलय ही आ जाए, बारिश छोड़िए। तो उन्होंने क्या किया, उनकी अपने ऋषि श्रृंग की शादी शांता से करा दी। जब विभांडक ऋषि भी आए, गुस्से में आए, वहां पे देखा कि भाई शादी हो गई है, हमारी परिवार वाले हैं, तो क्या झगड़ा करेंगे। तो फिर क्या होता है, फिर विभांडक ऋषि शांत हो जाते हैं
और फिर वही ऋषि श्रृंग पुत्र कामेष्टि यज्ञ करते हैं दशरथ महाराज के लिए। तो यहाँ पॉइंट क्या, वो शिक्षा लेने के लिए कि व्यक्ति को विद्या अविद्या दोनों पता होना चाहिए। उनको सिर्फ विद्या ही पता थी, अविद्या पता ही नहीं था। वो ये भी पता नहीं था कि संसार में कुछ स्त्रियां हैं, संसार में कुछ दोष होते हैं, कुछ पता ही नहीं था। इसी वजह से वो फंस गए। तो ये एक एग्जाम्पल है, उदाहरण है उसका। We should know everything about something and something about everything. तो ऐसा नहीं है कि जाके चखना है, जैसे प्रभुपाद बोलते ऐसा नहीं कि अगर मल हुआ तो आपको चख के देखना है कि मल है कि नहीं। दुर्गंध से समझ में आएगा, पता होना चाहिए कि मल होता है, इतना पता होना चाहिए, लेकिन जाके चखने की जरूरत नहीं है। ऐसा नहीं है कि बाहर जाके सिगरेट पीने की जरूरत है ये समझने के लिए कि सिगरेट में क्या करना है। क्या ले लिया, देख लिया कि हाँ ये सिगरेट फूकने से ये आदमी बीमार है, वो आदमी बीमार है, शास्त्रों में वर्जित है, पता होना चाहिए कि ये सिगरेट है। ठीक है, चलिए हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी हरे कृष्णा प्रभु जी। ये जो यही श्रृंगी ऋषि जो भागवतम में परीक्षित महाराज का श्राप के कारण बना था, वो नहीं, वो श्रृंगी अलग है, वो तो बच्चा था भाई। ये ऋषि श्रृंग है, श्रृंगी नहीं है, श्रृंग। ओके, अरे वो तो समीक ऋषि के पुत्र थे ना। हाँ, वो बच्चा था, 6-7 साल का बच्चा था, छोटा बच्चा। ठीक है, अभी 12 नंबर पे आते हैं। अंधम तमा प्रविशन्ति ये असंभूतिम उपासते ततो भूय एवते तमो या उ संभूतयामृता। पढ़िए इसको। जो लोग देवताओं की पूजा में लगे हैं वे अज्ञान के गहनतम क्षेत्र में प्रवेश करते हैं, और इनसे भी बढ़कर वे हैं जो निराकार ब्रह्म के पूजक हैं। हाँ, तो संभूति और असंभूति प्रभुपाद ऐसे उसको ट्रांसलेट करते हैं। संभूति बोलते हैं देवताओं की पूजा करना, संभूति मतलब ब्रह्म के। प्रभुपाद बोलते हैं, फूलचंद प्रभु आपका म्यूट करिए। ब्रह्म को पता नहीं, प्रभुपाद बोलते हैं कीजिए अपना। तो संभूति मतलब है भगवान की पूजा। ट्रांसलेशन में वैसे प्रभुपाद ने लिखा हुआ एब्सोल्यूट ट्रुथ, मतलब वो ब्रह्म की उपासना। तो प्रभुपाद बोलते हैं कि ये ब्रह्म है, ये भगवान से ही निकला है, जो कि पूर्ण रूप से स्वतंत्र है। हम कैसे हैं? अपने भोग के लिए भगवान पे निर्भर हैं, भगवान किसी पे निर्भर नहीं है। जैसे जब इंद्रदेव ने वारिस करना बंद करा, ऋषभ देव ने अपने प्रभाव से ही वारिस करा दी। इसीलिए जो देवता लोग हैं वो भगवान को पूर्ण रूप से नहीं समझ सकते हैं कि वो भगवान पर निर्भर है। तो जो देवता के उपासक है इसको नहीं समझते हैं कि वो भगवान पर निर्भर है, बल्कि वो समझ ही नहीं सकते हैं। भगवान बनना तो दूसरी बात है। अपि अर्वाग वृत्ति महित आत्मवादया मति ग्रंथि विग्रह। तो देवता लोग कहते हैं जितना आप समझाना चाहते हैं हम आपको उतना ही समझ सकते हैं। फिर ये परिभाषा है। तो वो जो जगत है वो कैसे परम सत्य है, एब्सोल्यूट ट्रुथ। तो परम सत्य का उल्टा क्या है वैष्णवों के लिए? रिलेटेड ट्रुथ। ये संसार जो है ये रिलेटेड ट्रुथ है। मतलब एक चीज गलत है से दूसरे दृष्टिकोण से सही हो सकती है। जैसे कोई व्यक्ति है, आप उसको बोलेंगे ये गोरा है या काला है, यूरोपियन के सामने रखेंगे तो काला दिखाई देगा, अफ्रीकन के सामने रखेंगे तो गोरा दिखाई देगा। तो संसार में वो चीजें कैसी हैं, ये रिलेटिव ट्रुथ कहलाते हैं। तो ये वैष्णव की परिभाषा। वैष्णव परिभाषा क्या? ये संसार क्षणिक है लेकिन माया नहीं है, मिथ्या नहीं है। और मायावादी के अनुसार परम सत्य का उल्टा क्या है? परम मिथ्या। ये संसार पूरा मिथ्या है। तो ऐसा नहीं कि संसार मिथ्या है, ये संसार क्षणिक है
लेकिन ये भी भगवान की ही एक शक्ति है। शंकराचार्य एक बार अपना जो माया बस है उसको आगे बढ़ा रहे थे और बनारस में, तो बनारस में कुछ कर्म कांडी ब्राह्मण थे जिनको पराजित करके वो आ रहे थे। वो आवाज डिस्टर्ब हो गया आपका। सुबह गंगा में स्नान करने के लिए प्रभु आवाज कट clear रही है। अभी नहीं आपका आ रही है। आवाज कट गया, इको भी होगा, कट भी गया। 10 मिनट से ओके 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 सिग्नल उसको। अभी आवाज ठीक से आ रही है? यस हाँ प्रभु जी, हम बोल नहीं रहे। हाँ, अभी आवाज ठीक आ रही है। हाँ, तो उसके कारण है शायद सिग्नल ऊपर नीचे हो रहा है। तो शंकराचार्य जो उनकी फिलॉसफी है ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या, उसका प्रचार प्रसार कर रहे थे और बनारस में कर्मकांडी ब्राह्मणों को पराजित कर रहे थे। एक बार अगले दिन सुबह शंकराचार्य स्नान करने के लिए जाते हैं, लेकिन बनारस में खासकर आजकल तो कॉरिडोर बन गया है, लेकिन आप देखें बनारस की गलियां बहुत छोटी छोटी है। जो लोग बनारस गए हैं उनको पता है। तो वे एक गली से जा रहे थे गंगा की ओर, प्रस्थान कर रहे थे। उस साइड से हाथी आ रहा था। उनको समझ में आ गया कि ये हाथी रुकने वाला नहीं है, ये तो बैक गियर लेता नहीं है, मेरे को ही भागना पड़ेगा। तो शंकराचार्य देख के भागने लगते हैं उल्टा। ऊपर एक ब्राह्मण था जिसको जो पराजित हुआ था एक दिन पहले, तो वो शंकराचार्य से पूछने लगा संकरम किम पलायंती, शंकराचार्य भाग क्यों रहे हैं? कुंजर अपि मिथ्या, मतलब कुंजर जो है, जो हाथी है, वो कैसा मिथ्या है? आप ही तो बोले थे कल के मिथ्या है। तो शंकराचार्य बोलते हैं भागते हुए पलायन अपि मिथ्या, मेरा भागना भी मिथ्या है। तो उस तरह से वो बोल के भाग जाते हैं। उनको मालूम है प्रैक्टिकल नहीं है। तो ये मायावाद फिलॉसफी प्रैक्टिकल नहीं है। हाँ, तो प्रैक्टिकली वो लोग जो प्रैक्टिकल बात आती है तो सब मिथ्या मिथ्या भूल जाते हैं। तो उस तरह से ये जो जगत है वैष्णव के अनुसार कैसा है? क्षणिक है पर असत्य नहीं है। जो देवता लोग हैं, खासकर जो भगवान के शुद्ध भक्त नहीं है, जो कुछ देवता लोग शुद्ध भक्त हैं, जो नहीं है वो इतना तो समझते हैं कि हम सब भगवान पर निर्भर करते हैं, पर उनको पता नहीं कि कृष्ण या भगवान विष्णु सर्व कारणों के कारण है। ये देवताओं के साथ दिक्कत है, इसलिए उनका ज्ञान कैसा है? अधूरा है। और क्योंकि देवता क्षणिक हैं, उनके द्वारा दिए गए वरदान भी कैसे हैं? क्षणिक है। लेकिन भगवान किसकी तरह है? प्रभुपाद बताते हैं वो सूर्य की तरह है। प्रभु जी, देवताओं का ज्ञान अधूरा कैसे जगह फिर से बताओ। ओके, देवताओं का ज्ञान अधूरा ऐसे है कि देवता लोग ये तो समझते हैं कि भगवान विष्णु बहुत शक्तिशाली हैं, वो हमको पोस्ट पोजिशन दे रहे हैं, पर उनको पूर्ण ज्ञान नहीं है। उनको ये ज्ञान नहीं है कि हम हर चीज के लिए भगवान पर निर्भर करते हैं। इसलिए कई बार क्या होता है, देवताओं के उपासक भी उनकी उपासना करते हैं, कभी कभी वो लोग अहंकार में आ जाते हैं। वो सोचते हैं कि अरे मैं इतना बड़ा हूं, ये लोग मेरे फॉलोअर हैं, मैं उनको वरदान देता हूं। वो लोग भूल जाते हैं कि ये जो मेरे फॉलोअर हैं, इनको प्रेरणा कौन देता है पूजा करने के लिए? भगवान विष्णु देते हैं। मैं जो उनको वरदान दे रहा हूं, ये सामग्रियां कौन देने वाले हैं? ये भगवान विष्णु है। तो ये लोग भूल जाते हैं, इसलिए ये लोग भी फंस जाते हैं। और जो उपासक है वो भी ये भूल जाते हैं कई बार। ठीक है, सूर्य है सबके सर के ऊपर है, आप भले बड़ा बाजार में है या मैं यहाँ पे न्यू टाउन में हूँ, तो एक सूर्य सब जगह स्थित हो सकता है, उस तरह परमात्मा भी सबके हृदय में स्थित हो सकता है। ये प्रोपा समझाते हैं। और फिर आगे तात्पर्य प्रोपाल बताते हैं कि कैसे जो लोग ब्रह्म के उपासक हैं वो चीजों को ठीक से नहीं समझते। पूर्ण ज्ञान को नहीं है कि इसके पीछे कोई भगवान भी है, ये वो नहीं समझते। अब हम लोग क्या करेंगे, फटाफट ये और ले लेते हैं, थोड़ा सा एक्सटेंड कर लेंगे 5-10 मिनट। तो ये अन्नाचार्यों की वो ले लेते हैं हम लोग टिप्पणियां। तो मध्वाचार्य क्या कहते हैं?
जो भगवान की उपासना करते हैं ये समझ के कि भगवान दुखों को दूर करने वाले हैं, अविद्या को दूर करने वाले हैं, बिना ये समझे कि भगवान अच्छे गुणों के स्रोत हैं, उनकी पूजा करने से अच्छे गुण मिलेंगे, हाँ, तो वो लोग कहाँ जाते हैं? वो लोग तमोगुण में जाते हैं। तो कई बार लोग सिर्फ भगवान के पास आते हैं दुखों को दूर करने के लिए या शुद्धिकरण के लिए। भगवान के पास में आएंगे तो काम को लोभ चला जाएगा, पर ये नहीं समझते हैं कि आप भगवान के साथ रिश्ता बना सकते हैं। ऐसे लोग कहाँ जाते हैं? अंधकार में। लेकिन जो लोग सोचते हैं कि नहीं नहीं नहीं, भगवान अच्छे गुणों की खान है, आनंद देने वाले हैं, ज्ञान देने वाले हैं, पर ये नहीं समझते हैं कि भगवान अनर्थों को भी दूर करने वाले हैं। ऐसे लोग और भी ज्यादा किसमें जाते हैं? तमोगुण में जाते हैं। एक हिसाब से हम दे सकते हैं कि सहजिया लोग वैसी हैं, वो राधे राधे करते रहते हैं, भगवत धाम जाने की बात करते हैं, पर ये नहीं समझते हैं कि अगर आप भगवान के करीब आ रहे हैं तो आप जो बीड़ी फूक रहे हैं उसको भी छोड़ना पड़ेगा, 4 नियम पालन करना पड़ेगा। आप भगवान के करीब आ रहे हैं इसका मतलब क्या है? अनर्थ भी दूर होने चाहिए। अर्थ प्रवृत्ति, अनर्थ निवृत्ति दोनों साथ साथ में चलती है। तो ये लोग कई बार भगवान के पास आने से क्या जैसे शुद्धिकरण तो होता ही है ना, फिर तो फिर होता है, गहन अंधकार में जाएंगे। पर वो लोग इंद्रिय तृप्ति छोड़ते नहीं है ना। ऐसे लोग वो 4 नियम पालन नहीं करते हैं, सिर्फ राधे राधे करके बेहोश होने को तैयार रहते हैं। लेकिन तो भगवान तो बोले ना, किसी भी तरह से मेरे पास आने से, किसी भी तरह से आप मेरे पास आओ। किसी तरह से तो पास में आओ, लेकिन साथ में नाव में से एंकर को भी छोड़ो ना। सुना है ना आपने वो कथा? भक्ति सांस्कृतिक वो नहीं सुनी क्या स्टोरी आपने? एक बार क्या था, रात के समय कोई वो पार्टी थी, मैरिज पार्टी, उसको नदी पार करके उस साइड जाना था और शादी थी अगले दिन सुबह। तो रात भर जो नाव एक था वो खे जा रहा था, सुबह हो गया। देखा रे भाई क्या वेग है नदी का, हम उस पार जा ही नहीं पा रहे हैं। फिर देखा गया हम वहीं के वहीं खड़े हुए हैं। तो जब सुबह सुबह उसने देखा तो देखा कि जो एंकर वो क्या बोलते हैं हिंदी में, वो रस्सी से जो बांधते हैं, हाँ, क्या बोलते हैं उसको? हुक ना, लंगर लंगर लंगर, हाँ, लंगर बोलते हैं। लंगर तो हमारे देसी भाषा में बोलते हैं, तो हिंदी में कुछ और बोलते हैं ना। ठीक है, जो भी है, देसी भाषा में तो लंगर बोलते हैं, इतना पता है। तो उसने लंगर निकाला नहीं था, तो खेते रहिए वहीं पे बैठे बैठे। उसी तरह दोनों करना पड़ता है, 4 नियम पालन 16 माला। अगर आप बोलेंगे नहीं नहीं हम बीड़ी छोड़ेंगे ही नहीं, तो फिर भगवान भी कितना हेल्प करेंगे? तो लेकिन जप करने से तो ये सब अपने आप, भगवान का नाम लेने से तो अपने आप छूट जाता है ना ये सब चीज। तो अगर आपका दृढ़ संकल्प ले रखा है आपने कि हम बुरी आदत नहीं छोड़ेंगे, तो भगवान भी उसको लेते नहीं है। इसीलिए कुछ तो इच्छा होनी चाहिए। तो भक्तों के अंदर इच्छा क्या होनी चाहिए? हम बुरी आदतों को छोड़ेंगे और साथ में हम भगवान को प्राप्त करेंगे। तब भगवान क्या करेंगे? वो इच्छा पूरी करके बुरी आदतों से हमको छुड़वाएंगे। दृढ़ संकल्प लेकर नहीं छोड़ेंगे तो फिर कुछ नहीं कर सकते। ठीक है ना? यहाँ पे टाइम बहुत ज्यादा लगेगा, दोनों चीजें। ठीक है, अभी हम लोग तो ऐसा बोलते हैं बलदेव विद्याभूषण, ये मध्वाचार, इस तरह से व्यक्ति को का उद्धार होता है। तो ये मध्वाचार्य है। फटाफट वेदांत इसका के देख लेते हैं। वेदांत इसका के अनुसार संभूति का मतलब है भगवान की प्राप्ति, और असंभूति का मतलब है भगवान की प्राप्ति में जो जो विघ्न है उनका नाश, उसको असंभूति कहते हैं। इसलिए वो बोलते हैं कि जो व्यक्ति इस संसार से उद्धार चाहता है उसको मात्र ये ध्यान ही रखना चाहिए कि इस संसार में क्या क्या छोड़ना है, क्या क्या त्यागना है, क्या क्या विघ्न है। उस पर मात्र कोई ध्यान करता है वो तमोगुण में जाता है। पर जो लोग मात्र ये ध्यान करते हैं कि नहीं ब्रह्म ही जाना है, इस संसार को नहीं छोड़ना है, इस संसार की चिंता नहीं करते हैं क्या क्या छोड़ना है, तो वो लोग और भी अंधकार में जाते हैं। इसलिए दोनों पे ध्यान करना चाहिए।
तो जो ज्ञानी है उनके लिए संबंध क्या है कि जो भी परम पुरुषोत्तम भगवान बोलिए या फिर ब्रह्म है, वो पूजा का क्या है, विषय है हमारे लिए, उसकी पूजा करनी है। अविद्या ज्ञान में उनका क्या है कि परमात्मा की पूजा करनी है, साथ में वर्णाश्रम धर्म का पालन करना चाहिए, ये अविद्या है। और प्रयोजन क्या है, उस परम ब्रह्म की का साक्षात्कार। भक्तों के लिए संबंध क्या है, जीवेर स्वरूप है कृष्ण नित्यदास, हम कृष्ण के नित्यदास हैं। अविद्या क्या है, भक्ति। और प्रयोजन क्या है, कृष्ण प्रेम। तो ये भक्तों के लिए, पर ये ज्ञानियों के लिए उन्होंने बताया। तो गुरु दोनों चीजें सिखाता है, ज्ञान सिखाता है, कर्म सिखाता है, दोनों सिखाता है। विलदेव विद्याभूषण वो क्या बोलते हैं, वो बोलते हैं कि जो प्रधान की पूजा करते हैं वो तमोगुण में जाते हैं, और जो प्रकट ब्रह्म अर्थात इस संसार की पूजा करते हैं वो और भी ज्यादा तमोगुण में जाते हैं। ये थोड़ा सा अलग, बहुत टेक्निकल हो जाएगा, इसलिए हम ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे इसमें। तो उनके हिसाब से संभूति मतलब संभव जो आया है, वो क्या आया है, इस संसार जो दिख रहा है वो आया है, उसको संभूति कहते हैं। असंभूति मतलब जो इस संसार का कारण है, उसको संभूति कहते हैं। इसलिए इस संसार का कारण क्या है, वैसे तो भगवान विष्णु है, लेकिन आप भौतिक दृष्टि से देखेंगे तो वो प्रधान है। आपको याद होगा प्रधान से क्या निकलता है, महातत्व, महातत्व से 24 तत्व निकलते हैं। तो असंभूति को वो यहाँ पे प्रधान कहते हैं। तो जो ब्रह्मा आदि की पूजा करने वाले हैं उनको संभूति कहते हैं, और जो प्रधान की पूजा करने वाले हैं उनको संभूति कहते हैं। अब आखिरी हम लोग ले लेते हैं वो भक्तिविनोद ठाकुर का। भक्तिविनोद ठाकुर कहते हैं कि जो निर्विशेष ब्रह्म की उपासक हैं, असंभूति, वो तमोगुण में जाते हैं, क्योंकि वो भूल जाते हैं कि हम आत्मा है, हमारा कोई रूप है, या फिर आत्मा याद रहता है, हमारा रूप है, वो भूल जाते हैं। लेकिन जो लोग भौतिक पदार्थों में ही डूबे रहते हैं वो और भी ज्यादा तमोगुण में जाते हैं। तो ये भक्तिविनोद ठाकुर का टिप्पणी है। उनके अनुसार असंभूति का मतलब है विभूति का त्याग कर देना, भूल जाना कि हमारे कुछ आध्यात्मिक गुण भी हैं। ये कब होता है, जब व्यक्ति ब्रह्म में प्रवेश करता है, वो भूल जाता है कि हमारे कुछ गुण भी हैं, हमारा कोई रूप भी है। इसको वो असंभूति कहते हैं। तो जब व्यक्ति ब्रह्म में लीन होता है तो जीव ये भी भूल जाता है कि हमारा कोई अस्तित्व है, उसको भी भूल जाता है। तो इस तरह से क्या है, वो तमोगुण में जाता है। संभूति मतलब इस संसार की जब कोई व्यक्ति उपासना करता है, मतलब भोग करता है संसार में, तो वो आत्म साक्षात्कार से और भी दूर चला जाता है, इसलिए वो और भी गहरे तमोगुण में जाता है। तो ये भक्तिविनोद ठाकुर का टिप्पणी थी मंत्र नंबर 12। 13, 14, 15 हम लोग कल डिस्कस करेंगे सेम टाइम। अच्छा प्रभु, हरे कृष्णा प्रभु जी, क्वेश्चन वो भक्ति शास्त्री का सब लिखिएगा जी। हाँ, थोड़ा प्रभु जी परफेक्ट टू द पॉइंट बोल दीजिएगा, फिर हम लोग चाहे रिकॉर्डिंग सुनकर अपना काम निकाल। ओके, क्या करते हैं, 1 मिनट रुकिए, मैं अपना वो लेके आता हूँ। हाँ, ये इन्होंने ब्रह्मपुत्र प्रतिष्ठा का पूछना है। हाँ बताइए, एक करके पूछ लेते हैं पहले, हैं ठीक है ना। जिसका जो भी मन में डाउट है पूछ लीजिएगा, ठीक है ना। जिसको जो क्लास में रहता है श्याम सुंदर को अपना फोन म्यूट कर दीजिए। हाँ, तो ये कौन से चैप्टर के हैं प्रभु जी क्वेश्चन? हरे कृष्णा, आपका म्यूट है प्रभु। 13 चैप्टर प्रभु जी, 13 चैप्टर के जैसे प्रकृति, पुरुष और ज्ञेय। जैसे प्रभु जी, जैसे हम लोग प्रकृति का मतलब हो गया भौतिक प्रकृति, तो हम लोगों को इतना ही लिखना है कि इसके बारे में कुछ बोलना है तो देख लीजिए, हम लोग जैसे समझ में आए हम वैसा लिखें एक बार।
एक बार आप हाँ, चेक कर लेना। श्लोक नंबर बताइए। श्लोक नंबर 1, 13 चैप्टर 13.1। हाँ 13.1। हाँ, तो इसमें भौतिक प्रगति हाँ और ठीक है, काफी है। बस प्रभु प्रकृति आपने ये भी बताया था कि 24 तत्वों से जो बना है। उसको देखिए, अगर 1 नंबर का आ रहा है तो मात्र प्रकृति लिखने से काम चल जाएगा। अगर आप ज्यादा पूछेंगे, मान लो 2 नंबर का है तो उसमें 24 तत्व भी लिख सकते हैं। अच्छा, वो पुरुष का मतलब जैसे प्रभु जी भोक्ता हुआ, तो हाँ, तो हम लोग जैसे पुरुष का मतलब भोक्ता लिखे सिर्फ बस, और इसमें बढ़ा के क्या लिख सकते हैं प्रभु जी? 1 मिनट, ये भी श्लोक नंबर 1 में ही वैसे मेंशन किया हाँ गया। समझ गया मैं तात्पर्य ढूंढ रहा हूँ, क्योंकि जो मेन आंसर है वो तात्पर्य से है। तो पुरुष का मतलब भोक्ता लिखा है प्रभुपाद ने, ठीक है, इतना काफी है। ठीक है ना? पर इसमें अगर आप स्पेसिफाई कर सकते हैं कि 2 तरह के भोक्ता है, जीव और परमात्मा। पर हम लोग भोक्ता हो गए, भगवान परम भोक्ता हो गए, ठीक है ना? मतलब हम लोग कौन से, हम नकल करने वाले भोक्ता हैं, असली भोक्ता भगवान है। हम नकली, वो असली। ठीक है। अच्छा, और गे का मतलब हो गया जो जानने योग्य है, सफिशिएंट है, ठीक है ना प्रभु जी? हाँ, ये काफी है। अच्छा, और फिर नेक्स्ट जैसे प्रभु जी जैसे महत्व क्या है, वैसे हम लोग समझ लोगे कि महत्व क्या है, लेकिन लिखने में प्रभु जी जैसे परफेक्ट इसका क्या इनसे लिखा जाए प्रभु जी, थोड़ा एक बार। ये कौन सा श्लोक है? ये महत्व हो गया प्रभु जी। एक सेकंड, महत्व 14 का 3, 14 का 13, 3 14 का 3। 14 का 3। अब लिखा है विश्व ब्रह्मांड का मूल कारण। हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ, ये विश्व ब्रह्मांड का मूल कारण। प्रभु हम लिखे कि महतत्व ही ब्रह्म है, इसमें 24 तत्व मौजूद है। इसमें विश्व ब्रह्मांड का मूल कारण। देखिए, इसमें प्रभुपाद ने जो वो लिखा हुआ है, विश्व ब्रह्मांड का, हाँ, प्रभुपाद ने जो लिखा है, वो लिखा है, देखो आपको महातत्व का वो लिखा। एक मिनट क्या करिए, थोड़ा सा कॉमेंट कर लीजिए सुमिता प्रभु। हाँ, विश्व ब्रह्मांड का मूल कारण। तो एक बार नोट कर लीजिए। हाँ, तो इंग्लिश में बताओ, इंग्लिश में क्या लिखा हुआ है? हिंदी की मेरी बगीचा मिल नहीं रही है, तो उसमें लिखा था महातत्व है द टोटल कॉज ऑफ टोटल कॉस्मिक मैनिफेस्टेशन एंड टोटल सब्सटेंस ऑफ मेटल कॉज इन विच देयर आर 3 मोड्स ऑफ मेटेरियल नेचर इज समटाइम्स कॉल्ड ब्रह्मन। तो ये पूरा का पूरा लाइन है जो प्रभुपाद ने तात्पर्य में लिखी हुई है। प्रभु जी हिंदी में बोले। हाँ, 1 2 3 4, मतलब इंग्लिश में मेरा 5वां लाइन है, आपका भी ऐसे कुछ होगा, चौथा 5वां लाइन। महत्त्व ही समग्र ब्रह्मांड का संपूर्ण कारण है और भौतिक कारण की समग्र वस्तु जिसमें प्रकृति के 3 गुण रहते हैं कभी कभी ब्रह्म कहलाती है। हाँ, तो ये आपका महातत्व का पूरा परिभाषा हुई, ठीक है। 24 तत्व भौतिक शक्ति हैं और वे महत ब्रह्म अर्थात भौतिक प्रकृति के अवयव हैं। तो ये आपका टोटल आपकी डेफिनेशन हुई। इसने बोला सारे आंसर तात्पर्य से ही लिखने हैं। प्रभु क्लियर हो गया सबको? सतोगुण में स्थित लोग कैसे बद्ध हो जाते हैं, तो इसका ये तो एकदम क्लियर है। हाँ प्रभु, ये इसका जैसे जो अनुवाद में दिया हो वो लिखना है कि तात्पर्य में जो दिया हो वो लिखना है? पहले तात्पर्य, देखो हमने आपको पहले भी बताया था, कोई भी उत्तर आपको मिल रहा है, पहला प्रेफरेंस होता है तात्पर्य। तात्पर्य में जब आपको उत्तर नहीं मिलता है तब आप ट्रांसलेशन में जाएंगे, और ट्रांसलेशन में मिलता है तो फिर शब्दार्थ में जाएंगे। ओके, क्योंकि वो तात्पर्य वाला बहुत लेंदी हो जाएगा और ये अनुवाद वाला शॉर्ट है प्रभु। नहीं, शॉर्टकट नहीं मारना है। जो तात्पर्य है वो फर्स्ट प्रेफरेंस है, सेकंड प्रेफरेंस है आपका ट्रांसलेशन, उसके बाद में शब्दार्थ। अच्छा प्रभु जी, जैसे नेक्स्ट है जैसे भौतिक जगत का वृक्ष किस पर स्थित है? ये कौन सा आप श्लोक नंबर बताइए? जब 15 डिजायर्स कितना?
हाँ, ये बताइए विचार कहाँ पे लिखा हुआ है? ये हाँ। लिखा हुआ है प्रभु कि इस वृक्ष की जड़ें ऊपर की ओर बढ़ती है क्योंकि वे इस ब्रह्मांड के सर्वोच्च लोक से प्रारंभ होती है जहाँ ब्रह्मा स्थित है। नहीं, नहीं। इससे ये नहीं, नहीं। जगत यह जगत रूपी वृक्ष आध्यात्मिक जगत का प्रतिबिंब मात्र है और इस आध्यात्मिक जगत का प्रतिबिंब हमारी इच्छाओं में स्थित है। हाँ, तो फिर इच्छा आ गया ना। बस इच्छाओं पर स्थित है, क्लियर है, बस इतना ही सफिशिएंट है। देखिए, आप पूरा लाइन लिखेंगे तो बेटर रहेगा। ये पूरा लाइन कहाँ पंकज प्रभु? ये इसी में प्रभु है जी, तो पूरा नहीं लिखना होगा नोट क्योंकि किया उससे है मैंने। पहले वाले क्वेश्चन में ऊपर का वाला पोर्शन है, बाकी जो लाइन ओके। का पोर्शन है, हाँ, इसलिए अच्छा। सिर्फ डिजायर्स लिखने से। ओके। तो वो बोल रहे हैं कि इसके ऊपर वाले क्वेश्चन में और भी पूछा हुआ है 15.1 पे, तो फिर नीचे वाला चलेगा। कितना नंबर लाइन नहीं मिला वो वाला, कौन सा बोले पंकज प्रभु? खाली इच्छा ही लिख दीजिए ना, डिजायर खाली। देखो जो उसमें जो तालाब वो का पढ़ने से मैंने वहीं से लिखा है माता जी, वापस से पढ़िएगा, मिल जाएगा। जो जल है, मेरे नोटिंग में लिखा हुआ है। जल की तुलना इच्छा से की जाती है। हाँ, जल की तुलना इच्छा से की गई। अच्छा प्रभु जी, और एक जैसे 16.1 में संपदम शब्द का अर्थ लिखा गुण, तो बस खाली इतना ही लिख दें, संपदम का अर्थ गुण। 16.1। एक मिनट रुकिए, हमको नहीं लगता मात्र गुण होना चाहिए, क्योंकि तात्पर्य में प्रभुपाद ने एक्सप्लेन किया होगा कि देवी संपदा। शायद हमने लिखा कि दिव्य गुण जो देवी प्रकृति के संपन्न देवी तुल्य पुरुषों में पाया जाता है, जो आध्यात्मिक विकास में सहायक है। तो देखिए, पहले इसके लिए संपदा का वो लिखा है, गुण लिखिए, उसका हाँ। थोड़ा सा यहाँ से एक्सप्लेनेशन भी दीजिए, जो तात्पर्य से थोड़ा एक्सप्लेनेशन है। तो देवी संपदा क्या है, आसुरी संपदा क्या है, थोड़ा सा इसके बारे में कम से कम लिखिए। जो आध्यात्मिक गुण है वो देवी संपदा में पाए जाते हैं, जो आसुरिक गुण है या भौतिक गुण है, आसुरिक गुण जो है वो आसुरी संपदा में पाए जाते हैं। तो इसमें थोड़ा सा देखिए, इसका लिखा हुआ है, ये आपका पहले पैराग्राफ में दिया हुआ, उसका थोड़ा सारांश लिख दीजिए। ट्रांसेंडेंटल नेचर, दिव्य गुण क्या है, इसका पहले पैराग्राफ में काफी प्रकार ने लिखा हुआ है। देवी गुण के बारे में, आसुरी देवी गुण आसुरी गुण के बारे में इतना पर्याप्त है। अच्छा, प्रवृत्ति और निवृत्ति का क्या वर्ड मीनिंग थोड़ा समझा, पहले जो लिखा वही लिखना है कि इसमें कुछ समझाना है, प्रवृत्ति और निवृत्ति। हाँ, ये कौन सा श्लोक है? ये 16.7। तो प्रवृत्ति क्या है, क्या करना चाहिए, निवृत्ति क्या है, क्या नहीं करना चाहिए, तो इसके बारे में, तो इसकी परिभाषा हमको लगता है कि उसके हिसाब से पर्याप्त है। शास्त्रों का नियम जो मानते हैं वो प्रवृत्ति वाला, और जो नहीं मानते हैं वो निवृत्ति वाला। एक मिनट, आप जब बोल रहे हैं ना तो बाकी लोग म्यूट कर लीजिए, वो मेरे को सुनाई नहीं दे रहा है। अभी बोलिए श्याम सुंदर को जी। जो शास्त्रों का नियम मानते हैं, शास्त्रों में दोनों नियम दिए हैं, क्या करना है क्या नहीं करना है, प्रवृत्ति भी दिया, निवृत्ति भी दिया, दोनों दिया हुआ है, ठीक है ना। शास्त्रों में दोनों दिया है, प्रवृत्ति भी दिया है और निवृत्ति भी दिया है। प्रवृत्ति मतलब क्या करना है या अच्छा आचरण क्या है, और निवृत्ति मतलब क्या नहीं करना चाहिए, खराब आचरण क्या है, दोनों प्रवृत्ति निवृत्ति में आता है। तो आपकी जो पहली लाइन है ट्रांसलेशन में, इसमें दोनों दिया हुआ है ना। जो आसुरी संपदा वाले हैं उनको नहीं पता है क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, उनको प्रवृत्ति भी पता नहीं है, निवृत्ति भी पता नहीं है। प्रभु शब्दार्थ में दिया हुआ है कि प्रवृत्तिम ठीक से कर्म करना और निवृत्तिम अनुचित ढंग से कर्म ना करना। हाँ, तो आपको क्या लिखना है
ये दोनों लिखना है, उसके बाद क्या लिखना है कि आश्रय के लोगों को ये दोनों ही पता नहीं होता है, बस ओके। पर्याप्त। ठीक है। प्रभु जी रजोगुण त्याग क्या है? रजोगुण त्याग श्लोक नंबर बताइए। इसके पहले प्रभु श्लोक नंबर 27 नंबर क्वेश्चन है, श्लोक नंबर 23 17.23 ओम तत्सत। हाँ, क्या प्रश्न है इसमें? ओम तत्सत के 3 शब्द क्या संकेत देते हैं? तो प्रभु जी ये तो हम लिखें कि ओम तत्सत, ये 3 शब्द परम सत्य भगवान के सूचक हैं और ये वैदिक मंत्रों में हमेशा रहते हैं, ये सभी वैदिक मंत्रों में रहते हैं और ये भगवान के लिए करना चाहिए। नहीं देखो यहाँ इसमें प्रभुपाद ने ये पूरा तात्पर्य दिया इसके ऊपर, ओम तत्सत के ऊपर। ये 17 नंबर ना? हाँ 17.23। एक मिनट, 17.23, एक मिनट, मैं 16 निकाल दिया। हाँ तो इसमें पहले पैराग्राफ में प्रभुपाद ने दिया हुआ है पूरा ओम तत्सत, इसमें तीनों दिए हैं, ओम में दिया है, तत् भी दिया है, तत् भी दिया है, तीनों दिया है। ये थोड़ा सा आपका वो है, आपको एनालाइज करना पड़ेगा। आपने क्लास में बताया था। प्रभु जी खाली ऐसा लिखे कि ओम इंडिकेट्स टू ब्रह्मन, tat indicates to that which means Bhagwan, and Sat indicates to eternality or Nitya or Avinashi. Therefore, the 3 words are narrated in Shastras indicating to the supreme absolute truth. So we must work to please. चलेगा बट इसलिए देखो 7 एवं सौम्य, इसके बारे में आपका दिया हुआ है राजकुमार को बंद कर दीजिए ना, आपका म्यूट करिए। मेरे को कुछ सुनाई नहीं दे रहा, आप लोग क्या बोल रहे हैं? एक बार में एक लोग बोलेंगे सुनाई देगा। तो ओम के बारे में जैसे वो माता जी ने बोला ना, ओम उस परम पुरुषोत्तम भगवान को इंगित करता है, जो कि शास्त्रों में हमेशा पाया जाता है। ये प्रभुपाद पहले पैराग्राफ की लास्ट लाइन में लिखते हैं ओम के बारे में, और तत् भी दिया हुआ है, सत भी दिया हुआ है, तीनों तात्पर्य में सब है ना। इसमें आपको मेहनत करना पड़ रहा है, तो आपको थोड़ा सा वो हो रहा है। किसी ने थोड़ा सा भी अगर समझा के लिख दिया तो मैं नंबर दे दूंगा, लेकिन कंप्लीट होना चाहिए। ओम का क्या मतलब है, तत् का क्या मतलब है, सत का क्या मतलब है? वो तत् का थोड़ा समझा दीजिए ना। वह मतलब ये किसके बारे में वह बोला हुआ है? वो वह जो है वो किसके बारे में बोला हुआ है? वही भगवान जिससे पूरा संसार निकला। हाँ बस समझ में आ गया। तो ये पूरा ये क्लियर है इसके बारे में, तत् के बारे में। और तत् के बारे में तो भगवान एक पूरा एक श्लोक भी बोलते हैं, देखो इसमें आएगा कर्म चैव तदर्थीयम, ये ओम तत्सत ये हो गया आपका 26-27। 25 नंबर में दिया हुआ है, देखो 25 नंबर ट्रांसलेशन में भगवान तत् के बारे में बताते हैं। क्लास के नोट्स में सब है पूरा। हाँ वो तो मैं कर रहा हूँ, पूरा एलोबरेटली मैंने बताया है। तो ओम तत्सत का मेन मीनिंग क्या है? ये सारे जो हम कार्य कर रहे हैं उसकी प्रसन्नता के लिए कर रहे हैं, अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए नहीं कर रहे हैं। सब कार्य देवी हो जाते फिर सब। हाँ जैसे हम लोग बोलते हैं ना, ऑल ग्लोरीज टू असेंबल्ड डिवोटीज, ऑल ग्लोरीज असेंबल्ड, ऑल ग्लोरीज टू गुरु एंड गौरंगा। तो जैसे ही वो ओम तत्सत है, तो इसलिए तात्पर्य में दिए। इसमें थोड़ा आप लोगों को सर खुजाना पड़ रहा है तो टेंशन हो रही है। तो हो सकता है 2-3 लोगों के अलग अलग उत्तर हों, वो कोई बात नहीं है, लेकिन आपको सारांश लिखना है। ओम के बारे में प्रभुपाद ने बहुत कुछ लिखा हुआ है, तत् के बारे में लिखा है, सत के बारे में लिखा है, उसका सारांश एक ही लाइन में लिख दीजिए, काफी है। जैसे नया माता जी ने कुछ सारांश निकाला है, काफी है, पर्याप्त है। तीनों के बारे में एक लाइन लिख दीजिए, काफी है। सारांश लिखना है, सारांश से अलग कुछ और आप लिखेंगे तो हम नंबर काट लेंगे। मतलब जो भी कार्य करेंगे हम लोग उनकी प्रसन्नता के लिए करेंगे, और जब वैसे करेंगे तो हमारा कार्य भी ट्रांसेंडेंटल हो जाएगा और हम उनके धाम जा सकते हैं।
पर तीनों इंडिकेट करिए, ओम का क्या मतलब है, एटलीस्ट हाँ, वन लाइन, मतलब हाँ, और सत, तीनों के बारे में कम से कम। और उसके बाद आप एक समरी लिख सकते हैं एक लाइन में, जैसा आप बोल रहे हैं, एक लाइन लिख दीजिए, हो गया। क्लियर हो गया राजकुमार प्रभु? थैंक्स प्रभु जी। और कोई प्रश्न? हो गया। तो हम लोग प्रभु जी को धन्यवाद देते हुए एक बार हरे कृष्ण महामंत्र का जप करते हैं। हरे कृष्ण हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा प्रभु, दंडवत प्रणाम। जय। जय।